हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके एंड चिंता मत करिए, ज़्यादा सैड भी नहीं होगा, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बस उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, जैसे कि किसी ने कमेंट किया था, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसे देखने में मज़ा आता है। तो वही इस स्टोरी में होने वाला है, तो मज़ा आएगा। थोड़े इमोशनल सीन भी होंगे और लव सीन भी होंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। और न्यू जो लोग आ रहे हैं ना, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों को मस्त वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे, ओके। एंड देन चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी जो था ना, बाहर कुत्ते के साथ खेल रहा था। देन उसके बाद विंग ऊपर से देखकर उसे निहारते जा रहा था एंड निहारते हुए वांगजी ने उसे देख लिया था। देन उसके बाद विंग जस्ट अपने रूम में आ गया था। रूम में आने के बाद विंग जस्ट अपने दिल पे हाथ रखे हुए था, तब बट तभी दरवाजे पे नॉक की वॉइस आती है। तो चलिए देखते हैं दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विंग के दरवाजे पे नॉक होता है, जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कौन। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ, और कौन रहेगा। तो विंग थोड़ा घबरा जाता है, बट विंग दरवाजे को ओपन कर लेता है जाकर, जहाँ पे वांग जी खड़ा था और कहता है हे वैसे क्या कर रहे हो मुझे घूरने के अलावा। ऐसे कहते हुए वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग के बेड पर लेट टिकता है, बताओ मुझे घूरने के अलावा क्या कर रहे हो। विंग कहता मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था। तो वांग जी कहता है हाँ घूर नहीं रहे थे, आई नो कैसे घूर रहे थे। तो एंड वैसे भी मुझे पता है तो मुझे पसंद करते हो, तो ऑफकोर्स तो मुझे घूरोगे। वैसे क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो। लव एज फर्स्ट है, तुमने ऐसा ही कुछ कहा था ना, तो मतलब पहली बार तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो गया। तुमने मुझे में क्या देखा। हाँ क्या देखा जिसे देखने के बाद तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कने लगा, बताओगे। जहाँ पे विंग वांग जी को देखने लगता है, उसे समझ में नहीं आता कि भाई उसे आंसर क्या देना चाहिए। वांग जी को बस देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता अब बोलो भी, हाँ क्या देखा तुमने मुझ में, मुझे तुम्हारा दिल मुझे देखने के बाद धड़कने लगा। हाँ और तुम मेरे लिए पागल हो गए, जिसके कारण तुम मुझे वो सब करने के लिए भी कहने लगे। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलो, सब कुछ पता है मुझे क्या है और क्या नहीं। तो वैसे विंग उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है तुम ऊपर से नीचे तक सच में बहुत टेस्टी थे, यू नो, इसलिए शायद मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा ही वक्त बिता दिया। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग समझ नहीं पाता, बट वांग जी कहता है चलो कोई ना, इन्जॉय करो, कल कॉलेज में मिलते हैं जाते वक्त। ऐसे कहते वांग जी विंग के कमरे से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद दरवाज़ा बंद करता है और अपने दिल पे हाथ रखता है। वांग जी को देखने के बाद फिर से विंग का दिल का धड़कन जो था ना, वो तेज़ हो चुका था। ऑब्वियसली लव एट फर्स्ट साइड में जब भी हम उस इंसान को देखते हैं तो शाय फील करते हैं। तो विंग भी शाय फील कर रहा था, बट विंग इस इंसान को कैसे प्यार कर सकता था, विंग ये भी सोच रहा था। फिर उसके बाद रात के वक्त देखते हैं डिनर टेबल के ऊपर विंग नॉर्मली अपनी मम के साथ बात करते हुए डिनर कर रहा था, बट सडनली किसी का पैर उसे टकराता है, जिस कारण विंग को समझ में नहीं आता। बट वो पैर विंग के पैरों पे ऐसे स्लाइडली घूम रहा था। विंग इधर उधर देखता है और तभी विंग का ध्यान वांग जी की तरफ जाता है, जहाँ पे वांग जी आंखों से ही इशारा कर रहा था। जहाँ पे वांग जी जैसे कहता है कि ओ मुझे ना जूस चाहिए था, क्या मुझे जूस मिल सकता है, ऐसे कहता है। जिस कारण विंग की मदद है, हाँ ऑफकोर्स मैं देती हूँ, ऐसे कहते हुए विंग की मदद डालने वाली थी। तभी वांग जी विंग को इशारा करता है। विंग जस्ट वांग जी को देखता है। वांग जी जस्ट कहता है कि मुझे जूस चाहिए और वो तुम दोगे, ऐसे कहता है। जिस कारण विंग कहता है माँ आप रुक जाइए, मैं देता हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी को वो जूस दे देता है। वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद रात हो जाती है, फिर वो दिन भी बीत जाता है। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारा विंग जो था ना, वो रेडी हो चुका था पूरी तरह से अपने मार्क को छुपाने के बाद, अपने फेस के ऊपर मतलब जो होता है ना फाउंडेशन से पूरी तरह से मार्क को छुपा चुका था। देन उसके बाद विंग रेडी होकर जस्ट बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद इधर उधर देखने लगता है और एक लंबी सी सांस लेता है। हाँ आज मैं अकेला जाऊँगा, ऐसे कहता है। बट उसके पीछे कार का हॉर्न बजता है, जिस कारण विंग देखता है। और देखने के बाद विंग पूरा शॉक हो चुका था। वांग जी कहता अब आ भी जाओ, अंदर बैठ भी जाओ, डैड ने कहा है कि हम दोनों को रोज़ साथ में कॉलेज जाना होगा, और साथ में कॉलेज जाना है मतलब मेरी स्पोर्ट्स कार में जाना होगा, और स्पोर्ट्स कार में जाना है मतलब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ऐसे कहते वो विंग को देखकर स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं चला जाऊँगा, वो कहते हैं नो नो नो, यू नो डैड ने कहा है, डैड की बात तो माननी होगी ना, वो तो तुम्हारे भी डैड है ना अब से ही। तो विंग जस्ट देखने लगता है। फिर उसके बाद विंग भी कार में बैठ चुका, तभी विंग की मदद करी। विंग ये लो बेटा मैं तुम्हारे लिए ये लाई थी। तो विंग कहता ओके मॉम, ऐसे कहता। और विंग जस्ट ले लेता है। उसकी मॉम के देखिए आज सेकंड डे है, ठीक है, कल तो तुम्हें छुट्टी ले ली थी। तो विंग कहता ओके मॉम बाय मॉम। उसकी मॉम कहते ठीक है मैं भी जा रही हूँ, ऐसे कहते हैं। उसके बाद विंग जो था ना वांग जी के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल चुका था।
डायरेक्टली वो चाहता है, कॉलेज में कार स्टॉप होती है। दैन उसके बाद विंग कार से बाहर निकल कर वो बस अपने दोस्तों की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है और बस स्माइल करता है। तभी रूश आते कहते हे ब्रो ऑफ ओ माई गॉड, क्या तुम उसे अपने साथ लेके आए हो? तो वांग जी कहता है डैड का फैसला था, उसे साथ में लाना है, साथ में छोड़ना है। ऑफ कोर्स अब सब कुछ तो साथ साथ होगा। तभी रूश कहता है हाँ सब कुछ तो साथ साथ होगा। तो वांग जी कहते शट अप, चलो चलते हैं। तभी जूली कहते हैं ओ लॉन वांग जी, नाइट तो एंजॉय की होगी ना? तो वांग जी कहते हैं जूली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जूली कहते क्या क्या हुआ? तुम्हारा टेस्ट जितना मैंने सुना था, मतलब तुम तो हमेशा लड़कियों के पीछे रहते थे, बट मुझे पता चला कि तुमने अपने स्टेप ब्रदर। वांग जी कहते शट अप। वो कहते कि क्या हुआ? मेरा भी मन है उसे टेस्ट करने का, वैसे उसे देखने के बाद लगता है सच में वो तो एक नंबर का झल्ला है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कौन क्या चाहता है और क्या नहीं। तो वांग जी कहता है चुप रहोगी तुम? तो जूली कहते कि क्या हुआ है? हाँ तुम्हें पसंद नहीं हो? और वांग जी करीब आने लगते। वांग जी जस्ट उसके जो है ना उसके फेस को पकड़ते हैं और दूर करते हुए कहता है कि जूली दूर रहा करो, ऐसे कहता है। और वांग जी चलते हुए कहता है कि रूश वैसे तुम्हारे बारे में क्या कहूँ मैं? जूली कहता है मतलब क्या है? तो रूश कहता है कि तुम भी क्या कहना चाहते हो वांग जी? वांग जी कहता है तुम्हारे बारे में मैंने सुना, मतलब क्या था 2 लड़कियाँ? तो रूश कहता है कि क्या करता हूँ, पुरानी भी गर्लफ्रेंड आ गई और नई भी गर्लफ्रेंड साथ में थी, तो क्या करता, एंजॉय तो करना था ना यार, मैं क्या करता हूँ। और वैसे भी उन दोनों ने कुछ कहा ही नहीं, वो दोनों तो स्टार्टिंग में लड़ने लगी थी, बट मैंने उन दोनों को प्यार से समझाया, प्यार से समझाना। वांग जी कहता है हाँ तुम्हारा प्यार का समझाना पता है, और प्यार के समझाने के साथ ही तुमने थ्रीसम कर दिया है ना? तो जो रूश हंसते कहता है ऑफ कोर्स, चलो चलते हैं। तभी वहाँ पे सैम आते कहते हैं हे वांग जी। वांग जी कहते हैं क्या हुआ है? तो सैम कहता है कि कल मैं नहीं आ पाया था। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुमने फ़न को मिस कर दिया। वो कहता है छोड़ो फ़न की बात, मेरा मूड बहुत ख़राब है। वो कहता है क्यों? तो वांग जी ऐसे पूछते हैं। तो जो रूश कहता है कि हाँ मूड ख़राब कैसे हो सकता है तुम्हारा, महाराजा का मूड कैसे ख़राब हो सकता है, इसने तो पूरा इंजॉय किया। तभी सैम कहता है छोड़ो गाइस छोड़ो, हाँ यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ब्रेकअप कर रही है। तो वांग जी कहता है वट एवर। तो कहता है कि क्या? तो वांग जी कहता है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मुसीबत को पाला मत करो, समझे ना? मुसीबत को पालोगे तो ऐसा ही होगा, तुम लोगों को मुसीबतों से दूर रहना चाहिए। इसलिए देखो मैं कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता हूँ, बस वन नाइट स्टैंड, एंजॉय योर लाइफ गाइस। ज़रूरी नहीं होता है जो चीज़ पसंद हो उसे हमेशा अपने पास संभाल के रखो। और एक ही चीज़ खाने से मूड भी, मतलब होता है ना गाइस कि मन नहीं होता एक ही चीज़ खाने का, नई नई चीज़ें तो खानी पड़ती है ना। तो लान वांग जी तो वैसा ही है और वो वैसा ही रहेगा। बट तभी रूश कहता है और मैम, तो वांग जी कहता है मैम को इसमें मत लाना, मैम तो मेरे लिए स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो फिर रूश कहता कि हाँ जो तुम्हें भाव नहीं देती वो तुम्हारे स्पेशल है। एंड देखो वांग जी ना वो किसी और से प्यार करती है। तो वांग जी कहता हाँ सब किसी ना किसी से प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं होता उनका प्यार उनको मिले, बट एक ख्वाहिश तो रख सकते हैं ना, क्या पता फ्यूचर में वो मेरी लक में आ जाए या मेरी किस्मत में आ जाए, मज़ा आ जाएगा, है ना? ऐसे वो कहने लगता है, जहाँ पे वो लगता है कि हाँ तेरी सोच का जवाब नहीं, हम कुछ समझ नहीं सकते, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है और विंग को देखते हैं। विंग अपनी क्लास में आता है। तो नी हुसैन कहता है हे विंग तुम कल क्यों नहीं आए थे? विंग कहता है वो मैं बस अपने जो स्टेप ब्रदर है ना उनके पार्टी में गया था। और कहता ओ वो पार्टी, विंग तुम उस पार्टी में क्यों गए? विंग कहता कि हाँ। वो कहता है आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है, तुम्हें पहले मैं बता देना चाहिए, तुम्हारा भाई ना बहुत अजीब अजीब सी पार्टी करता है और बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है। ऑफकोर्स एक बार मैं भी गया था उस पार्टी में, तो उसके बाद मेरे दगा ने कहा कि वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं करके, और मुझे जाने के लिए इजाज़त भी नहीं मिलती, तो इसके बाद मैं नहीं गया। एंड शशांक कहता है कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हारा सब कुछ तो हुआ नहीं ना? तो विंग नाम में चिल्लाता है। फिर उसके बाद वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। विंग अपने दोस्तों के साथ कैंटीन एरिया में आता है। कैंटीन एरिया में आने के बाद वो खाने को एंजॉय करके खाता है। तभी विंग के पास हैपन आते हुए कहता है विंग कहता है हाँ। हैपन कहता है कि कल के बारे में तुम्हें चाहिए होगा ना, मतलब नोट्स वगैरह चाहिए होगी ना, कल पढ़ाई तुम आए नहीं थे तो विंग कहता है हाँ। एंड गाइस क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो, मतलब मुझे एक्जैक्टली मैं बीच में आया हूँ ना, तो मुझे एक्जैक्टली यहाँ पे जो भी स्टडी हुआ है ना वो पता नहीं है। तो कहता है कि हाँ ऑफकोर्स हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और उसके बाद विंग जो था ना वो उन लोगों के साथ लाइब्रेरी में जाता है, और लाइब्रेरी में जाने के बाद विंग स्टडी करने लगता है और आराम से पढ़ाई करते जा रहा था। तभी न्यूज़ कहते मैं बोर हो रहा हूँ, मैं कैंटीन एरिया जा रहा हूँ। तो विंग जस्ट कहता है ठीक है। देन शशांक कहता मैं भी चलता हूँ। उसके बाद हैपन एंड विंग जो थे ना वो दोनों पढ़ाई करते जा रहे थे, जहाँ पे हैपन विंग को बता रहा था और विंग भी बस जस्ट समझ रहा था। हैपन का जो तरीका था ना, मतलब वेंचाओ का जो तरीका था ना समझाने का, वो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी वहाँ पे रूश आते कहते हे विंग, जहाँ पे विंग जब वॉइस सुनता है विंग देखता है, जहाँ पे रूश कहता है ओ सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। तो विंग कहता कोई बात नहीं। तभी हैपन उसे देखता है, जहाँ पे रूश कहता है कि हेलो
ऐसे कहता है जहाँ पे विंग जस्ट सॉरी लाते हैं, जहाँ पे रुश कहता है कि विंग कल भी हम पार्टी करने वाले हो, क्या तुम ज्वाइन करोगे? तो विंग कहता है नो नो नहीं। रुश कहता है क्यों, कल जो हुआ इसके कारण? विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। रुश कहता है कि ओ विंग हमेशा ऐसा नहीं होता, अब तुम्हें पता चल गया ना कि वहाँ पे क्या होता है, तो तुम चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी कल जो है ना बाइक रेसिंग होने वाली है, तो तुम आकर इंजॉय कर सकते हो। मतलब जो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है ना वो बाइक रेसिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, अपने भाई को चीयर करने के लिए आ जाओ। विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि हाँ तुम कहो तो मैं पिकअप करने के लिए आ सकता हूँ। तो विंग कहता है बट तो विंग कहता है तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी लेके आ सकते हो। तो विंग कहता है सच में? वो कहता है कि हाँ बाइक रेसिंग ही होने वाली है एंड थोड़ा बहुत डांस वगैरह होने वाला, और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करना। तो विंग कहता है कि ओके मैं सोचूंगा थोड़ा सा। ऐसे वो कहता है ओके ऑफकोर्स तुम सोच सकते हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हैपन उसे पूछता है कि क्या हुआ है विंग, ये पार्टी? विंग कहता है नहीं हम नहीं जाने वाले। वो कहता है कि ओके वैसे मैं भी यही बोलने वाला था कि हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी एग्जाम होने वाली है, तो ये पार्टी छोड़ दो, क्योंकि विंग ऐसी खतरनाक पार्टी में तो फिर से जाना नहीं चाहता जहाँ पे लोग विंग का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। ऐसे ही ये दिन गुजर जाता है। मतलब विंग शाम के टाइम पे वांग जी के साथ ही घर आया था, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में आने के बाद वो चेंजिंग करके वो वहाँ से जा चुका था। देन हम रात के टाइम का सीन देखते हैं। विंग जो कुरान के साथ बातें करने के बाद, मतलब खाना वाना खाने के बाद विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो बेड पर आकर आराम से सो रहा था, बट तभी उसे कुछ एहसास होता है। हाँ कुछ जो स्मेल थी ना उसे आ रही थी। तो विंग जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करता है। आंखें ओपन होने के बाद उसे सामने लान वंग जी जो था ना वो विंग के ऊपर था, वो नजर आता है। हाँ वो विंग के ऊपर था और विंग उसे देखता है, और विंग का ध्यान तभी लान वंग जी के फोरहेड की तरफ जाता है, जहाँ से खून की एक बूंद जो थी ना वो विंग के सर के ऊपर गिरती है, जिस कारण विंग थोड़ा घबरा जाता है। और विंग तुम ये खून, ऐसा कहते जो विंग उसे टच करता है, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो जस्ट उठकर बैठ जाता है और कहता है माफ़ करना तुम्हें मैंने जगा दिया। ऐसे वो कहते जो वांग जी कहता कि सॉरी मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते जो वांग जी वहाँ से विंग कहते ये क्या हुआ? और विंग टिश्यू पेपर को वांग जी के पास लेकर ये खून कैसे? तो वांग जी कहता कुछ नहीं, बस लड़ाई हो गई। फिर कहते लड़ाई क्यों हुई? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहते जो वो विंग को देखते जहाँ पे विंग उसके जो फोरहेड से आने वाले खून था ना वो टिश्यू पेपर से क्लीन कर रहा था। विंग कहता रुको मैं फर्स्ट बॉक्स कर देता हूँ, मैं फर्स्टेशन कर देता हूँ यार, क्या करूँ? हाँ ऐसे कहते जो विंग उसे बोल रहा था। वांग जी कहता कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। विंग कहते रुको मैं मदद करता हूँ, ऐसे कहते विंग कह रहा था। वांग जी जस्ट उसे देखते कहते ओके अगर तुम करना ही चाहते हो तो ऑफकोर्स विंग तुम कर सकते हो ऑफकोर्स। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना ऑफकोर्स वांग जी की बातों को सुनता है। देन उसके बाद वांग जी की मदद करता है। उसके जो फोरहेड के ऊपर अच्छे से वो अपनी दवाई पट्टी जो भी था ना वो लगा देता है। लगा देने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है यू आर सो स्वीट। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी बस कहता है कि यू आर सो स्वीट विंग समझ नहीं पाता, बट वांग जी तभी विंग के गर्दन में अपने हाथ डालता है। अंदर विंग के लिप्स को किस करना स्टार्ट करता है, जिससे विंग पूरा शॉक और पूरा फ्रीज हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और वांग जी कंटिन्यूसली उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग तो शॉक था भाई, वो शॉकिंगली बस वांग जी को देख रहा था। ये इंसान उसके साथ क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या, ये इंसान उसके साथ क्या करे जा रहा है? विंग समझ नहीं पा रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था ठीक से। बट वांग जी कंटिन्यूसली करने के बाद उसे छोड़ देता है। देन उसके बाद जस्ट कहता है कि हाँ इस दवाई से अच्छा होगा कि तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो, मुझे अच्छा लगेगा। विंग कहता हाँ, बट वांग जी बिल्कुल भी विंग को बोलने का वक्त तक नहीं देता और फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। देन विंग थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग के हाथों को ऊपर की ओर पिन करता है। देन उसके बाद वांग जी के जो हैंड्स थे ना वो विंग की बॉडी के ऊपर चलना स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पे विंग अब रोकना चाहता था, बट वांग जी के हैंड्स विंग की बॉडी के ऊपर चलते जा रहे थे और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एंड वांग जी के हाथ विंग की बॉडी के ऊपर चलने के कारण विंग के मुंह से जस्ट मोर्निंग का वॉइस निकल रहा था। एंड देन वांग जी ने विंग के क्लोथ को फेंक चुका था पूरी तरह से निकाल कर। देन विंग जस्ट मोर्निंग कर रहा था हमारे वांग जी का नाम लेकर। ऑफकोर्स वो बोल रहा था कि रुको मत करो, ऐसे विंग बोल रहा था, बट वांग जी विंग की बातों को सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं। एंड देन जो नहीं होना चाहिए था, पहली बार तो हम कहेंगे वो मिस्टेक था, विंग ने मिस्टेक कहकर उसे छोड़ दिया था, बट सेकंड बार हुआ उसे मिस्टेक तो नहीं कहा जा सकता था ना। इसलिए विंग बस वांग जी को देख रहा था और अब विंग होश में था। जो भी हो रहा है ना विंग के सामने हो रहा था, अप एंड डाउन वांग जी कैसे हो रहा है सब कुछ विंग के सामने था, सब कुछ होश में था हमारा विंग और देख रहा था। और वांग जी भी अपने जोश में अपना काम करते जा रहा था। देन कुछ वक्त के बाद देखते हैं जब घड़ी की वॉइस आती है, क्योंकि रात के 3 बज चुके थे, जब वॉइस आती है ना तब हमारा वांग जी जिस विंग के साइड में लेटते हुए था, हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो विंग कहता तुम, वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता हमारी विंग को, बट विंग कुछ भी बोलता भी नहीं है। विंग जिस करवट बदलता है देन उसके बाद वो सो जाता है क्योंकि थक गए थे इसके कारण। देन सुबह का सीन देखते हैं
सुबह हो चुकी थी। हमारा विंग जो था ना वो उठ जाता है। उठने के बाद वो अपने बेड को देखता है, जिसका विंग का पेट पूरी तरह से खाली था। विंग अपने बेड को खाली देखता है और विंग अपने आप को देखता है। विंग अपने आप को देखता है। उसके बाद वो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ वॉशरूम में आ चुका था। देन नहाता है। नहाते वक्त अपनी बॉडी को पूरी तरह से देखता है। फिर से वो निशान उसकी बॉडी के ऊपर आ चुके थे। फिर से अब वो क्या करे। हाँ वांग जी ये सब उसके साथ क्यों किया? और कल रात को क्यों? पहले तो विंग होश में नहीं था तो मैं मान भी लेता, रोशनी उसे बताया था कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो उस नशे के कारण हुआ था करके। बट अभी तो हाँ विंग को समझ भी नहीं आ रहा, तो उसे वांग जी के साथ इस बारे में बात करनी होगी, इस बारे में बात करनी होगी। विंग यही सोच रहा था। उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पे आने के बाद आज वांग जी नहीं था ब्रेकफास्ट टेबल पे। एंड देन उसके बाद विंग कॉलेज के लिए बाहर जा रहा था, बट तभी कार आकर रुकती है जहाँ पे विंग देखता है, जहाँ पे वांग जी की कार थी। विंग कार में बैठता है, तब जाने लगते हैं। तभी विंग जिस कहता मुझे तुमसे बात करनी थी, तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स जो बात करनी है कर सकते हो, सुन रहा हूँ मैं। तो विंग कहता कल रात वो क्या था? तो वांग जी कहता क्या था तुम्हें पता नहीं क्या था? तो विंग कहता हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है तुमने सब कुछ देखा है, क्या था तो वो? हाँ तुम भी तो होश में थे। अब तुम ये मत कहना कि वो तुम नहीं चाहते थे। अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे पुश कर सकते, धक्का दे सकते, जो चाहे वो कर सकते थे, वो होने नहीं दे सकते थे। अब बोलना मत कि तुम नहीं चाहते थे करके, ओके? तो वांग जी ऐसा कहता है। तो विंग कहता है देखो ये हम लोग नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है क्यों ये हम लोग नहीं कर सकते? मुझे समझ में नहीं आया, मुझे क्यों नहीं कर सकते और क्या रीज़न है ना करने का? तो विंग कहता है कि वो ऐसे कहते विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है बोलो भी। विंग कहता हम फैमिली मेम्बर है। तो वांग जी कहता ओ फैमिली, जिस फैमिली को मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। विंग कहता बट कुछ भी हो जाए हम फैमिली मेम्बर है। तुम मेरी मॉम डैड तुम समझ रहे हो ना? तो वांग जी कहता मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ और ना समझना चाहता हूँ, ओके? विंग कहता बट मेरी मॉम तुम्हारी मॉम है। वांग जी कहता शट अप, अपना मुंह बंद रखो। कोई मेरी माँ की जगह नहीं ले सकता है, कोई भी मेरी माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकता है। विंग कहता बट वांग जी कहता चुप रहोगे? विंग को वो देखता है और वांग जी सडनली कार को रोक देता है। विंग से कहता है गेट आउट। विंग हाँ। तो वांग जी कहता मैंने कहा बाहर निकलो, सुनाई दे रहा है? तो विंग कहता बट मैं वांग जी कहता बाहर निकलो और विंग को कार से बाहर निकाल देता है, जिस कारण विंग जिस उसे देख रहा था। विंग कहता बट वांग जी कहता है आप खुद ब खुद आ जाना कॉलेज, ऐसे वो कहता है। फिर उसके बाद वांग जी की कार वहाँ से निकल चुकी थी। विंग घबरा रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वांग जी बस जो था ना वो जा चुका था और विंग इधर उधर देख रहा था। हाँ ये सुनसान जगह थी। विंग को ऑब्वियसली यहाँ की ज़्यादातर जगहें पता भी नहीं थी, क्योंकि ये नई सिटी थी विंग के लिए, इसलिए विंग बस यहाँ पे आया था। हाँ विंग इधर उधर देख रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की की कार आकर रुकती है और विंग देखता है जहाँ पे वो वेनिंग था, जहाँ पे वेनिंग कहता विंग। और तभी विंग जिस वेनिंग कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? तुम यहाँ बीच रास्ते में? विंग कहता वो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? वेनिंग कहता ऑफ कोर्स आ जाओ। दगा ये मेरा दोस्त है विंग। तो नी मिंजू कहता कि हे हेलो विंग। विंग कहता कि हेलो, ऐसे कहता है गगा, ऐसे कहता है जहाँ पे वो बस स्माइल करते कहता कि ओ न्यूसन का अच्छे से ध्यान रखना विंग, मुझे पता चला कि तुम ट्रांसफ़र होकर आए हो, नी ने बताया मुझे। तो विंग कहता है हाँ गगा मैं ट्रांसफ़र होकर आया। कहता कि देन उसके बाद वो न्यूसन एंड विंग कार में बात करते थे। न्यूसन तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? विंग कहता कुछ नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो लोग जो थे ना वो कॉलेज में पहुंच चुके थे। विंग कॉलेज में बाहर निकलता है और वांग जी कार की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कार वहाँ पे खड़ी थी। विंग उसे देखने के बाद विंग गुस्सा आ रहा था और नी मुझे जाने के बाद विंग वांग जी की कार को देखता है और विंग कहता कि इस इंसान को ना वो छोड़ेगा नहीं। तो न्यू सन कहता किसे? तब विंग जल्दी से जाता है और वांग जी की कार को 2-3 लात मारते कहता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो कहता विंग क्या ये इंसान ने कुछ किया है? तो विंग कहता हाँ ये मेरे स्टेप ब्रदर की कार है। वो कहता ओह यू आर स्टेप ब्रदर, मैं तो भूल ही गया था लान वांग जी, क्या उसने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया था? विंग कहता हाँ उसी ने छोड़ा था, कभी ना कहीं का, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यू सन हंसे कहता ओ तुम बहुत क्यूट लग रहे हो विंग गाली देते हुए। विंग कहता मैं सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस इंसान के ऊपर। तो न्यूज़ कहता ठीक है मैं समझ सकता हूँ, हाँ वो शायद एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। विंग कहता क्यों? तो न्यूज़ कहता कि जहाँ तक कि मैंने सुना है उसकी माँ, हाँ उसकी माँ की डेथ हो गई। तो विंग कहते डेथ? वो कहते हाँ उसकी माँ की डेथ हो गई थी, मतलब जब वो 5 साल का था तब उसकी माँ की डेथ हो गई। एंड डेथ होने के बाद वो अकेला था, हमेशा अकेला। उसके पिताजी हमेशा काम में बिजी रहते थे, देन वो अपने बेटे पे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए, टाइम नहीं दे पाए। इसके कारण वो रूड एंड एरोगेंस इन पार्टियों के चक्कर में पड़ गया। ऐसे दोस्त मिले जो इस तरह की संगत उसके साथ थी। एंड देन उसके बाद वो चाहे तो अपने करियर को अच्छा भी बना सकता था बट नहीं। एंड देन उसके डैड ने ध्यान नहीं दिया। बट कुछ वक्त पहले बस तुम्हारे मोम से उन्होंने शादी कर ली, क्योंकि
उनको समझ में आया कि वांग जी को उसे माँ की ज़रूरत थी, बट उस टाइम पे वो अपने बिज़नेस पे ध्यान दे रहे थे। चाहे तो वो लोग कहते हैं कि वो भुलाना चाहते थे जो भी हुआ है, बट एक राज भी है। वो कहते राज, तो विंग कहता है राज, क्या राज है? तो वांग जी कहते हैं उनकी वाइफ उन्हें धोखा दे रही थी और कहा भी जाता है कि उन्होंने उन्हीं को मारा है करके। विंग कहता क्या? तो कहता कि हाँ, ऐसा कहा जाता है कि लानवांग जी के डैड ने ही उनकी वाइफ को मारा है क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें धोखा दे रही थी इसलिए। कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत अच्छे नहीं हो सकता। वही तो, वो बहुत अच्छे, पर ये रूमर्स हैं, मैंने बस सुनी है। फिर कहता क्या ये लानवांग जी को पता है? तो न्यूज़ कहते ऑफ कोर्स उसे तो पता ही होगी, और किसे पता हो सकती है भला। तभी न्यूज़ कहते वैसे तुम्हारे डैड? तो विंग कहता हमारे डैड हमें छोड़ के चले गए, बचपन में ही वो चले गए क्योंकि मेरी माँ उनको पसंद नहीं थी। मेरी माँ हमेशा काम से थक कर आती थी। एंड न्यूज़ कहता है ओके, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस अपने क्लास में आ चुका था। क्लास में आने के बाद विंग अपने क्लास को अटेंड करा था, बट तभी डोर पे नॉक होता है। एंड देन वहाँ पे जूली आ चुकी थी। जूली कहती कि हे विंग, तुम आज आ रहे हो ना? तो विंग कहता हाँ। वो कहते विंग, तुम्हें रूश ने बताया था ना आज कार रेसिंग है करके। विंग कहता नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। और जूली कहते हैं रूश ने ये पास दिए तुम सभी लोगों के लिए, तुम लोग सभी लोग आ सकते हो। एंड जूली कहते वैसे भी मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। आई नो उस दिन के लिए आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टेड थी। बस एक वन नाइट स्टैंड हो जाता तो मज़ा आ जाता। विंग जिस जूली को देखने लगता है, तभी वेन चाओ कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है और तुम उसे दूर रहो और हम लोग वहाँ पे नहीं आने वाले। और विंग जिस वेन चाओ को ऑफ कोर्स वेन चाओ ने उसे प्रोटेक्ट किया था एक तरह से। जूली कहते कि हाउ रूड, सच में जूनियर भी ना सच में रूड होते हैं। बोलो मत, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वांग जी उसे घूरने लगता है, जहाँ मतलब वांग जी बोल यार हमारा वेन चाओ उसे घूरने लगता है, जहाँ पे रूश बस स्माइल करती है। कहता है कि ओके, रूड एंड एरोगेंट चाइल्ड, यू नो लिटिल बिट, ऐसे कहते हुए जो ना वो स्टॉप हो जाती है और कहते हैं कि छोड़ो टीचर है क्लास में, ऐसे कहते वो कहते हैं बाय विंग, ऐसे कहते वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे विंग जस्ट उनको देख रहा था, तभी वेंचो कहते वो लड़की क्यों आई थी? हाँ, वो तो एक नंबर की कमी नहीं। तो विंग कहता है ऐसे मत बोलो। तो वेंचो कहते हैं पता है उस लड़की के बारे में कितने सारे रूमर्स हैं, वो कितने सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है, उनके साथ सोती है, मतलब क्या क्या नहीं करती है। तो विंग कहता पता है मुझे, उसने मेरे साथ भी ये सब करने की कोशिश की थी। और विंग उसके बाद सब कुछ जो भी हुआ था उस पार्टी में सब कुछ बता देता है, जिसके कारण शाओ जन पूरा शॉक हो चुका था। शाओ क्या सच में? तो विंग कहता है तो कहता है कि ओह तो फिर हम लोग इस पार्टी में नहीं जाएंगे। विंग कहता है हाँ नहीं जाएंगे, ऐसे वो कहते हैं। देन इसके बाद ये लोग वैसा ही करते हैं, जहाँ पे वांग जी आज विंग को पिकअप नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी को गुस्सा आया था ना विंग ने जो भी कहा था, क्योंकि विंग ने कहा था कि उसकी माँ मतलब वांग जी की भी माँ होगी, तो इसलिए वांग जी गुस्सा आया था। इसलिए वांग जी बस विंग को छोड़ के वहाँ से भाग गया था और विंग को वो नज़र ही नहीं आता। और विंग ऑफकोर्स कार रेसिंग मतलब बाइक रेसिंग देखने के लिए जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाता। देन उसके बाद विंग सो जाता है। सुबह का सीन देखते हैं, सुबह भी वांग जी उसे नहीं मिलता और विंग जस्ट नॉर्मल कार में चला जाता है, जहाँ पे कुरैन उसे बताता है कि खुद का ध्यान रखना करके जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बता सकते हो, ठीक है। और विंग भी बोलता है, विंग की मदर भी बोलती है विंग को। फिर ऐसे करते हुए विंग के 2 दिन बीत जाते हैं, ना वांग जी उसे कॉलेज में नजर आते हैं ना कहीं पे भी। तो एक होता है ना कि विंग को एक चिंता होने लगती है। चिंता होने के कारण विंग जो था ना वो वांग जी के फादर से जो था ना वो वांग जी के नंबर को मांगता है। तो वो कहते हैं क्यों? तो विंग कहता है वो बहुत दिन हो गए ना। तो कहते हैं वांग जी ऐसे ही गायब होता रहता है, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है, बट फिर भी विंग के पास नंबर आ चुका था। विंग फ़ोन को देख रहा था, उसे फ़ोन करना चाहिए या नहीं, वो ये भी सोच रहा था। ऑफकोर्स विंग के दिल में वांग जी के लिए फीलिंग्स थी। तो एक होता है ना हमारा सॉफ्ट कॉर्नर जो कहता है, चीख चीख के बोलता है कि तुम्हें फ़ोन करना चाहिए, ऐसे कहा जाता है ना, चीख चीख के बोलता है कि तुम्हें उसे फ़ोन करना चाहिए, अपने प्यार का इजहार करो। तो विंग के दिल में भी वही चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद हमारा विंग ऑफकोर्स अपने दिल के अरमानों पर काबू रख ही नहीं पाता और वो वांग जी को कॉल कर देता है। 2 बार फ़ोन बजता है एंड फ़ोन जो बजने के कारण विंग कहता है कि हाँ ये उठा ही नहीं रहा, हाँ ऐसे वो कहता है। बट सडनली फ़ोन उठ जाता है। उठने के बाद बस वॉइस आ रही थी, हेलो कौन? तभी विंग जिस उस लड़की की वॉइस को सुनता वो कहते मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ। वो कहते ओह तुम उसके भाई बात कर रहे हो? वांग जी तुम्हारा कोई भाई बात कर रहा है? तो वांग जी जिस कहते हैं स्टूपिड बॉय, उसे कहो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। वांग जी कहते हैं हाँ। वो कहती कि ओके। देन उसके बाद विंग सुन चुका था। विंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वो कहते कि ओके, ऐसे कहते हैं। वो फ़ोन कट होता है। दूसरे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था ना वो मसाज पार्लर में बैठा हुआ था। हाँ, उसके पैरों की मसाज हो रही थी, अच्छे से मसाज हो रही थी और जो गर्ल्स वांग जी की मसाज कर रहे थे। वांग जी बस रिलैक्स रहना चाहता था, इसलिए वो मसाज पार्लर में आया था, वो भी मसाज करने के लिए। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जिस कहता है कि उसे वापस जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और वो बस यहाँ पे शांति से इस पहाड़ के ऊपर आया है। हाँ,
ऑब्वियसली एक वांगजी झील के पास आया था। झील के पास एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर एक रिजॉर्ट था और रिजॉर्ट के अंदर हमारा वांगजी आया था। वांगजी यहाँ से बस नज़ारे को एंजॉय कर रहा था क्योंकि वो अपनी माँ के साथ बचपन में एक बार यहाँ पे आया था, उसकी तस्वीर थी उसके पास, इसलिए हमारा वांगजी इस जगह पे आया था और ये जगह को वो देख रहा था। हाँ, बस देख रहा था। उसे थोड़ा सा एक एहसास होता है कि हाँ उसकी माँ है उसके पास, है बस है उसके पास। वांगजी को ये एहसास हो रहा था और विंग ने जो बातें कही थी कि उसकी माँ मतलब वांगजी की भी तो माँ होगी ना, वांगजी को उस बात का गुस्सा भी था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। देन उसके बाद वांगजी 2 दिनों के बाद विंग का फ़ोन आने के कारण वांगजी वापस आ जाता है। देन वांगजी वापस आ चुका था, वांगजी रेस में भी नहीं गया था। वांगजी वापस आ चुका था। वापस आने के बाद वो घर में आता है और वो विंग से टकरा भी जाता है, जहाँ पे विंग जो था ना अपनी मम्मा के कमरे में जा रहा था, बट वांगजी से वो टकरा जाता है और वांगजी को देखकर वो थोड़ा शॉक भी था और कहता है कि सॉरी, जहाँ पे वांगजी वटेवर करके वहाँ से चला जाता है। देन विंग उसका दिल धक धक करने लगता है। हाँ, वांगजी को देखने के बाद वांगजी और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग की नज़र से देखा जाए तो विंग और ज़्यादा वांगजी को देखने लगता है। ऑफकोर्स वांगजी की बॉडी, वांगजी का चलने का तरीका, विंग के दिल में तो आग लगाने के लिए वो काफ़ी था और विंग बस घूरे जा रहा था हमारे वांगजी को एंड कंटिन्यूसली हमारे वांगजी को बस ऐसे ही देख रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना हमारे वांगजी को बस कुछ घंटों तक ऐसे ही देखने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है, मतलब कुछ मिनटों तक देखने के बाद वहाँ से विंग चला जाता है अपनी मदर के पास और उसकी मदर कहते क्या हुआ है, तो विंग कहता है माँ इस पर सिग्नेचर चाहिए थी आपकी। उसकी माँ कहते कि ठीक है, क्योंकि विंग को लाइब्रेरी में कार्ड बनाना था, इसके कारण विंग को सिग्नेचर चाहिए थी अपने पेरेंट्स की, इसलिए विंग अपनी माँ से कार्ड पर सिग्नेचर लेने के लिए आया था। और उसकी माँ कहते कि ठीक है। विंग कहता हाँ माँ। उसकी माँ कहते कि चलो मैं तुम्हारे बालों की मालिश कर देती हूँ। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहती क्या? विंग कहता कि माँ आप थक जाते हो। उसकी माँ कहते कोई बात नहीं। और तभी जो कुरा है ना तो कहते क्या चल रहा है माँ बेटे का? तो विंग कहते कुछ नहीं, मैं बस जा रहा था। वो कहते कोई नहीं। तभी विंग की मदद नहीं, मैं उसके बालों की मसाज करना चाहती थी। तो वो कहते कि हाँ हाँ ऑफकोर्स कर सकते हो, तुम चाहो तो मेरी भी कर सकती हो। वो कहते कि ओके हनी ज़रूर। तभी वो कहते कि ठीक है। देन उसके बाद विंग की मदर जो थी ना वो विंग के बालों की मसाज करना स्टार्ट कर देती है और विंग जैसे माँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है माँ। उसकी माँ कहते हैं हाँ मुझे पता है, वक्त नहीं मिलता है ना तुम्हारे बालों की मसाज करने का। तो विंग कहता है सही कहा माँ, बहुत वक्त के बाद हो रहा है। तो उसकी माँ बस स्माइल करते कहते कॉलेज कैसा चल रहा है? विंग कहते बहुत अच्छा माँ, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ नए नए दोस्त बने माँ, सभी लोग अच्छे हैं माँ, सभी लोग मुझसे अच्छे से बात करते हैं। तो उसकी माँ कहते हैं ओके मज़ा आ रहा है तुम्हें कॉलेज में? तो विंग कहता हाँ। तभी कुरान कहता ऑफकोर्स मज़ा क्यों नहीं आएगा, मैंने बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन किया है और उसके अराउंड बहुत अच्छे लोग हैं। तो विंग कहता सही कहा आपने। वो कुरान कहता कि और वांगजी तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना? विंग कहता नहीं नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे वो कहता है जहाँ पे कुरान कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा सा रूड है, उसमें मेरी ही गलती है। तो कुरान जो ऐसे कहता है तो विंग कहता हाँ। तो कहता हाँ मेरी ही गलती है। कहूँ तो तुम्हारी माँ को मैंने बताया, बट मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। बचपन में जो है ना उसकी माँ की डेथ हो गई, मतलब वांगजी जब 5 साल का ही था उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। एंड देन उसके बाद वांगजी की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैं अपने बिज़नेस में बिज़ी हो गया और मुझे ये ध्यान देना चाहिए था कि वांगजी की माँ को ज़रूरत थी, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देन उसके बाद वांगजी अकेला बड़ा होते गया और मैं बिज़नेस के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और जब ज़्यादा ही मैं मैच्योर हो गया, सारी चीज़ों में सक्सेस हासिल की, उसके बाद मैंने अपने बेटे की तरफ ध्यान दिया एंड मुझे पता चला कि वक्त गुजर चुका है एंड मैं चाहता था कोई ऐसा पसंद मिले मुझे जो मेरे बेटे को संभाल सके। इसलिए बस मैंने तुम्हारी माँ को चुना जो बहुत अच्छी लगी, अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर रही थी, उसके पति ने उसे धोखा दे दिया, वो चला गया, बट तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने बस तुम्हारी माँ के साथ अप्रोच किया, तुम्हारी माँ को। एंड देन उसके बाद हम दोनों एक हो गए। बस विंग जस्ट देखता कहता समझ गया मैं, ऐसे कहता है। तभी विंग कहता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो जस्ट विंग को देखता है। ऑफकोर्स तुम मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। विंग कहता है बस मैंने रूमर्स सुनी है। वो कहता है ओके रूमर्स, बताओ रूमर्स में क्या था? तो विंग अपनी माँ को देखते माँ मुझे पूछना चाहिए या नहीं? उसकी माँ कहते क्या है? तो विंग कहता मैंने बस सुना है कि आपकी जो पहली वाइफ थी ना, तो कुरान जस्ट देखने लगता है। तो कहता कि मैंने सुना है कि आपने मिसेस लैन को मतलब आपने मार डाला है। तो कुरान जस्ट शांत हो जाता है। तभी विंग कहता है एंड ये सुना है कि उनका किसी के साथ अफेयर था, इसके कारण आपने उन्हें मार डाला है। तो कुरान बस हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता था, हाँ इस तरह के रूमर्स तुम्हें सुनाई ज़रूर देगी। ऑब्वियसली सच होना विंग, मैंने भी इन रूमर्स को सुना है और इन रूमर्स को मैंने कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की, बट इतना वक्त गुजर चुका है कि ये रूमर्स कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। पता नहीं ये किसने बात फैलाई है। अगर मैं साफ साफ बताऊँ मेरी वाइफ की डेथ कैसी हुई थी, तो उसे ब्रेन ट्यूमर था एंड उसकी डेथ होना पक्का ही था। बस
एक गलती उसने की थी कि मुझे नहीं बताया था, क्योंकि मैं काम में बिजी रहता था, उसने मुझे बताया नहीं। हाँ, वक्त ऐसा ही गुजरता रहा एंड वो ब्रेन ट्यूमर बढ़ता रहा, उसे चक्कर आते थे, बहुत कुछ होता था, बट उसने मुझे बताया नहीं क्योंकि मैं अपने बिजनेस में बिजी था। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बेबी को बर्थ देकर वो संभालती रही। देन आखिर में जब लास्ट स्टेज पे आई तब मुझे पता चला। देन उसके बाद बस वो छोड़कर चली गई। उसने नहीं बताया था। इस चीज़ का मुझे दुख था, गम था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं काम में बिजी था, बट मैं अपनी वाइफ से प्यार तो करता था ना। देन इसी कारण वक्त गुजरता रहा एंड देन उसके बाद बस वो चली गई मेरी ज़िंदगी से और मैं काम में बिज़ी हो गया, अपने बेटे को भूल गया, बस भूल गया। क्योंकि एक तरह से मैं जेलस भी था, क्योंकि जो वक्त मुझे अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहिए था, मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के साथ बिताया था, मेरे साथ तो वक्त ही नहीं था, क्योंकि मैंने खुद उसे वक्त नहीं दिया था, तो कहाँ से वक्त था। बस विंग था। ओह, मतलब वो रूमर्स ही थी। तो कुरैन कहता कि ऑफकोर्स वो रूमर्स थी, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं उसकी जो रिपोर्ट्स भी देखा था। मैं कहता नहीं। तो वो कहता कि देखो विंग, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, और ऑफकोर्स तुम्हारी मम्मा ने भी ये भी बातें सुनी है ना। वो कहते कि हाँ विंग, सुनी है मैंने, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे सारे प्रूफ्स भी दिखाए हैं। विंग कहता ओके, तो आपने ये बातें वांग जी को बताई है। वो कहता कि वांग जी को मतलब। तो विंग कहता उसको भी तो ये रूमर्स पता होगी ना, क्या पता उसने यकीन कर लिया होगा। तो वो कहता नहीं, ऐसा क्यों करेगा, उसे पता है उसके डैड। तभी विंग कहता कुछ बातें बतानी चाहिए, वो ज़रूरी होती है। कभी कभी हम जो बातें सोचते कि उसे समझ में आ जाएंगी, बट कभी कभी उस इंसान को वो समझ में नहीं आता है। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। मेरी माँ से भी पूछ लीजिए कि मैं हमेशा मेरे अंदर जो भी सवाल होता है मेरी माँ को लेकर मैं डायरेक्टली उनसे पूछ लेता हूँ। बट क्या आपका बेटा ऐसा कभी पूछता है आपसे? तो कुरैन जी शांत हो जाता है और कुरैन कहता है कि नहीं। तो विंग कहता मुझे लगता है कि आपको उसे एक बार बता देना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में। तो कहता कि ओके विंग, लगता है कि तुम छोटे हो बट समझदारी वाली बातें करते हो। विंग कहता हाँ, वो तो करूँगा ही ना, क्योंकि मैं मेरी माँ का जो बेटा हूँ। ऐसे कहते कुरैन कहता ओ सच में। ऐसे वो कहता देन जो कुरैन के भी बालों की मसाज हो रही थी, विंग और कुरैन एंड कांसा सरन, सब लोग लैन कांसा सरन बन चुकी थी। वो सभी लोग जो थे ना, वो टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वहाँ से वांग जी हंसने की वॉइस सुनता है। हंसने की वॉइस सुनने के कारण वांग जी का ध्यान जाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। मतलब विंग इतना हंस रहा है, उसके डैड भी हंस रहे, उसकी मॉम भी हंसते हुए वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। हाँ, मतलब वांग जी की ज़रूरत ही नहीं है ना यहाँ पे, इस फैमिली में तो ज़रूरत ही नहीं है वांग जी की। सब लोग हंस रहे हैं, बहुत अच्छे से हंस रहे हैं। उसके डैड तो बहुत खुश है, नई शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है। और ये उसका न्यू बच्चा, ये तो बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसे करते हुए वांग जी बस नीचे आता है। नीचे आने को उससे बहुत गुस्सा रहता है। वांग जी लाउडली म्यूज़िक ऑन कर देते हैं। म्यूज़िक ऑन होने के कारण सब लोग ध्यान म्यूज़िक की तरफ जाता है। तभी कुरैन कहता है कि हाँ ये वांग जी होगा। तो विंग कहता है कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं डैड, चलो हम डांस करते हैं। और वो विंग सबको खड़ा करता है। देन कहता है कि चलो डांस करते हैं। विंग कहता है विंग मेरे हैंड। फिर कहता कोई बात नहीं नो मॉम। ऐसे कहता है आपको कोई प्रॉब्लम है डैड? कहते नहीं हैंड। वो लोग डांस करने लगते हैं, क्योंकि वांग जी ने म्यूज़िक बजाया था, गुस्से में बजाया था कि इन लोगों का फैमिली मूवमेंट ख़राब हो जाए, बट ये लोग फैमिली मूवमेंट को इन्जॉय कर रहे थे। और वांग जी खून खोल रहा था हमारे वांग जी का, बहुत बुरी तरह से वो खून खोलते जा रहा था। देन उसके बाद ये लोगों का डांस खत्म होता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना अपनी माँ को टाइटली हक करता है और डैड को भी हक करता है। ओ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे की तरफ निकल चुका। जैसे ही विंग अपने कमरे का दरवाज़ा ओपन करता है ना, वो सामने देखकर पूरा शॉक था, क्योंकि वांग जी वहाँ पे उसके बेड पर बैठा हुआ था और विंग के फ़ोटोज़ को देख रहा था, जहाँ पे विंग की मदर के साथ की जो विंग के पास फ़ोटो थी। हाँ, वो 2 फोटोज़ वहाँ पे थे, एक वांग जी के फादर भी थे और विंग की मदर भी थी। ऐसे वाली मतलब होता है ना वो शादी वाला दिन का फ़ोटो, एंड विंग के मॉम डैड का वो पुराना, विंग के मॉम का और विंग का पुराना फ़ोटो। तो वांग जी जस्ट विंग के सामने उन फोटोज़ को देख रहा था, और विंग जैसे अंदर आता है वांग जी उस फोटोज़ को नीचे फेंक देते, जिस कारण जो कांच टूट कर बिखर जाते। विंग जस्ट देखता है और विंग देखिए ये तुमने क्या किया, ऐसे करके विंग जल्दी से आता है और फोटो को उठाने लगता है। तभी वांग जी विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है, जिस कारण विंग के हाथों में जो था ना वो कांच जो था ना वो घुस जाता है, एंड कांच घुसने के कारण विंग चिल्लाते कहते ये ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी कहता है हाँ, क्या हाँ इतना खुश थे तुम? मेरे दुख में कोई भी दुखी नहीं है, और तुम्हारी खुशी में सभी लोग खुश हैं, क्यों इतनी खुशी हो रही है? हाँ, विंग कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो, दर्द हो रहा है। वांग जी कहते तुम्हें तो दर्द होना चाहिए, तुम कैसे खुश हो सकते हो भला? हाँ, मैं यहाँ पे दुखी हूँ और तुम खुश हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं से भी खुश नहीं हो सकते हो, ना मैं होने दूंगा। हाँ, ऐसे कहते हो वो हमारे विंग के हाथ के ऊपर बहुत प्रेशर दे रहा था, जिस कारण विंग को आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग रो रहा था, विंग रोते कहते नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। बट वांग जी बिल्कुल भी विंग की बातों को नहीं सुनता। देन विंग के हाथों के ऊपर बहुत प्रेशर लगा था,
जिस कारण विंग को बहुत तकलीफ होती है। बट ये रूड एरोगेंट वांगजी कहाँ सुनने वाला था किसी की बातों को, नहीं सुनेगा यार, बहुत हद पार कर देने वाला वांगजी था ये। इसलिए वो विंग को और ज़्यादा छोड़ देता है। जितने विंग की आंखों में आंसू देखता है ना, उसे अच्छा लगता है। हाँ, उसे अच्छा लग रहा था विंग की आंखों में आंसू देखने के बाद, क्योंकि विंग खुश था, उसके डैड के साथ खुश था, उसकी मदर के साथ खुश था। क्यों? हाँ, वांगजी का भी तो खुश रहने का अधिकार है, बट वो कभी खुश नहीं रहा। और विंग ही क्यों, उसके हिस्से में ही सारी खुशियाँ क्यों आई है? हाँ, इसलिए वांगजी बस विंग को और ज़्यादा तड़पाने के लिए विंग के पैर को और ज़्यादा ना, ऐसे होता है ना, हिला रहा था अपने पैरों से ही, जहाँ पे विंग रो रहा था। जहाँ पे वांगजी अपने पैर को उठाता है, विंग अपने हाथ को देखता है जहाँ से ब्लड निकल रहा था, कांच घुस चुका था, और विंग रोते ऐसे करते विंग अपने हाथों से उस कांच को निकालने की कोशिश करता है, और वांगजी बस उसे देखने लगता है। और वांगजी उस विंग के हैंड को पकड़ता है, एंड हैंड को पकड़ने के बाद जो विंग के हाथ में जो कांच था ना घुसा हुआ, वांगजी उस कांच को देखता है, और उस कांच को पता है क्या, घुमा कर विंग के हाथों से निकालता है। जिस कारण विंग नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग ऐसे करते हुए जो ना कुछ गिड़गिड़ा रहा था, बट वांगजी विंग के हाथ में उसे घुमा कर थोड़ा सा पुश करके विंग के हाथों से उस कांच को निकालता है, जिस कारण विंग की आंखों से बहुत आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे, यहाँ तक कि विंग के हाथों से बहुत खून निकल रहा था। धीरे धीरे खून की बूंदें जो विंग की माँ की और विंग की तस्वीर थी ना, उन तस्वीर पर गिर चुकी थी। विंग बस देख रहा था। विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तो वांगजी कहता है, तुमने मेरा जो बिगाड़ा है ना, हाँ, उसे मैं शब्द में नहीं बयां कर सकता हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर डाली, तुमने और तुम्हारी माँ ने। जस्ट वांगजी को देखता है, विंग को समझ में नहीं आता उन दोनों किया तो किया क्या है। हाँ, क्या किया है? ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था, और वांगजी बस उस कमरे से चला जाता है, बस चला जाता है। विंग अपने हाथ को देखता और विंग कहता, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं की। बट फिर भी ऐसे विंग सोचता है, एंड विंग उसके बाद अपने हाथों को पकड़ कर ऐसे ही बैठ जाता है बहुत वक्त पर। एंड देन उसके बाद विंग को लगता है कि आप उसे क्लीन कर देना चाहिए, इसलिए विंग अपने हाथों को क्लीन करता है, एंड खुद ही अपने हाथों से अपने हैंड्स के ऊपर पूरी तरह से चोट के ऊपर मलहम पट्टी लगा देता है। एंड देन उसके बाद विंग उन कांचों को क्लीन करता है, अपनी माँ की और उसकी फ़ोटो देखता है जहाँ पे खून लग गया था। विंग टिश्यू पेपर के से अच्छे से पूछते कहते हैं, मैं कल इसे फिर से जो फ़ोटो फ्रेम करके लाऊंगा। ऐसे कहते हुए विंग देखता है और रख देता है, और कहते हैं माँ। ऐसे कहते हुए विंग अपने बेड पर आ जाता है, और देन विंग अपनी आंखों को बंद करके बेड पर वो ऐसे ही सो जाता है। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी बस घर के बाहर था, घर के बाहर आने के बाद बस स्विमिंग पूल में अपनी छलांग लगा देता है, एंड स्विमिंग पूल में जस्ट नीचे, पूरे नीचे जो तल था ना, तल के नीचे चला जाता है, और वहाँ पे जाकर बस एक कोने में बैठ जाता है। और कोने में बैठने के बाद वो विंग के साथ उसने जो किया ना उसे याद करता है। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, ऑफकोर्स उसे सेटिस्फैक्शन भी दे रहे थे, बट विंग का जो इनोसेंट चेहरा था उसे चीख कर बोल रहा था कि उसकी क्या गलती है, उसे क्यों उसके साथ ये क्यों हो रहा है। हाँ, वांगजी बस अपने बालों को खींचता है वहाँ पे, और कहता कि हाँ, क्यों, मुझे अजीब क्यों लग रहा है। हाँ, मैं उसे खुश रहने नहीं दूंगा। नहीं, मैं दुखी हूँ और वही खुश कैसे रह सकता है? नहीं, वो भी खुश नहीं रह सकता। वांगजी यही सोच रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार विंग ही क्यों खुश रहे, उसका भी तो खुश रहने का अधिकार था ना। वांगजी का क्या खुश रहने का अधिकार नहीं है गाइस, बताओ? तो वांगजी यही सोच रहा था बस। एंड देन उसके बाद ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने कपड़ों को पहनकर जल्दी जल्दी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपनी माँ को दिखाना नहीं चाहता था कि उसे चोट लगी है करके, उसकी माँ उससे सवाल पूछेगी, और विंग अपनी माँ को आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए विंग बस जल्दी जल्दी बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो बिना ब्रेकफास्ट करे हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। बस विंग घर में एक चिट चिपका देता है कि माँ मैं जा रहा हूँ, आज मुझे काम था जल्दी से, इसलिए विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर निकल वो चलते हुए जा रहा था। बस चलते हुए जाते हुए विंग बस सोचता है कि वो बस स्टॉप के पास जाएगा। विंग अपने मोबाइल में लोकेशन निकालता है, मैप निकालता है, देन विंग को बस स्टॉप पता चल जाता है। विंग जस्ट चलते हुए जाने लगता है, और उसके बाद अभी विंग चलते हुए जा रहा था, इसलिए वो देख रहा था वो किस एरिया में रहता है करके। यहाँ पे बहुत सारे बंगलो थे, बहुत सारे थे। हाँ, यहाँ पे बहुत अमीर लोगों की जो कार थी ना वही चल रही थी। विंग देखता है, और विंग आगे बढ़ते हुए ऐसे ही चले जा रहा था। तभी एक वॉइस आती है, और विंग कहता है, हे विंग, ये तो तुम हो ना? तो विंग जस्ट रुक जाता है और टर्न होकर देखता, वो था रूश कहता, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? विंग कहता, वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वो कहता, इतनी सुबह? तो विंग कहता, हाँ। रूश कहता, ओ ओके, क्यों, कोई काम था? तो विंग कहता, हाँ बस ऐसे ही। वो कहता, ओके, तो क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? विंग कहता, हाँ आप। वो कहता कि मैं बस बुक स्टोर जा रहा था, पर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। तो विंग कहता, बुक स्टोर क्यों? वो कहता कि क्योंकि वो मेरी फेमस मांगा वो आ चुकी है ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज जाकर लेके आता हूँ, मुझे उसे पढ़ना बहुत पसंद है। विंग कहता, रियली? वो कहता कि हाँ। तो विंग कहता, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? वो कहता कि ऑफकोर्स चल सकते हो, आ जाओ कार में। तो विंग जल्दी से आ जाता है, आकर बैठ जाता है, और रूश कहता, बैग पीछे रख दो, ठीक है? तो विंग बैग को पीछे रख देता है।
देन उसके बाद विंग सीट बेल्ट को लगाता है। रूश कहता है कि वैसे बट इतनी सुबह निकलने का कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। हाँ, और तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? विंग कहता है वो ऐसे ही। रूश कहता है कि ओके, अगर तुम बताना नहीं चाहते कोई तुम्हारी मम्मा से के साथ लड़ाई होगी, तुम्हारे डैडा के साथ लड़ाई होगी। नहीं नहीं नहीं, वो लोग मुझसे थोड़ी ना लड़ेंगे। तो कहता ओके, तो क्या लालमंग जी से तुम्हारी लड़ाई हो गई है? हाँ। विंग कहता है वो। तो रोज कहता है कि विंग देखो, तुम मेरे साथ बातें शेयर कर सकती है, यू नो आई नो मैं लालमंग जी का दोस्त हूँ, बट ऐसा नहीं है, मुझे समझ में आता है कि किसको क्या बताना है और क्या नहीं। तो प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो। तो इसलिए तुम मुझे जो चाहे वो बता सकते हो विंग। विंग जस्ट कहते हैं सच में? वो कहते हैं कि हाँ। तो विंग कहता पता नहीं उसे क्या हो गया, वो रात को मेरे कमरे में है। देन उसके बाद उसने बस मेरी फ़ोटो को, मतलब मेरी मॉम एंड मेरी फ़ोटो थी, उसे ज़मीन पर फेंक दिया, वो टूट गई थी। तो मैं बस अपनी फ़ोटो को उठाने के लिए गया था, तो उसने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा। देन उसके बाद वो जो थे ना, वो कहते कि ओह माय गॉड, क्या सच में मांग जी ने ऐसे किया? तो विंग कहता तो कहता कि ओह शिट यार, इसका दिमाग कहाँ चलता है पता नहीं, इसका दिमाग पता नहीं वो घास चढ़ने जाता है। तो विंग कहता आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। वो कहता कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो कभी दिमाग से कभी पागलों की भरी चीज़ें करता रहता है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो विंग कहता हाँ बट मैंने क्या गलती की थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो रोश कहता आई डोंट नो विंग, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, मुझे सच में इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। तो विंग कहता है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन रोश कहता है कि वैसे चलो बुक स्टोर आ गया, आई नो मैं तुम्हें कंसल्ट तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये तुम्हें तकलीफ हुई है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो मैं खुद नहीं जानता हूँ, बट मैं इतना कहूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त पे छोड़ दो, ठीक है? और तुम मेरे साथ चलो बुक स्टोर में, ओके? तो विंग बस हामी से रिलाता है। एंड देन उसके बाद विंग बुक स्टोर में आ चुका था। रोश कहता है कि चलो। देन उसके बाद विंग को वो दिखाता है, वो यहाँ पे बहुत सारी मांगा, नॉवेल्स, मानवा सब कुछ थी। रोश कहता है कि देखो हाँ विंग मेरा कलेक्शन आ चुका है, और विंग को वो कलेक्शन दिखाता है, वो लव बुक्स थी। विंग कहता है हाँ ये? वो कहता है कि हाँ। तो विंग कहता तुम तो बिजनेस में स्टडी कर रहे हो ना? वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं बिजनेस में स्टडी कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं मानवा नहीं पढ़ सकता हूँ? विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो रोश कहता है कि ओके कोई ना, मैं तो मजाक कर रहा था। देन चलो, और वो विंग को दिखाता। विंग बहुत सारी मानवा देखता है जहाँ पे GL BL थ्री सम वाली मानवा सब कुछ, हर प्रकार की वो वहाँ पे मानवा थी। विंग सब कुछ देखता। तो वो जो था ना, वो मानवा की सारे कलेक्शन उठाते हुए जस्ट जा लेके चला जाता है। विंग कहता है इतनी सारी? वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ पढ़ूंगा। विंग कहता है सच में तुम पढ़ोगे? वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं पढ़ूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ? तो विंग कहता है ओके ओके। तो रोश कहता है कि तो उसके बाद रोश कार में बैठते हुए कहता है कि तुम अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। विंग कहता है मैं? कहता है हाँ, बट इसमें सच कहूँ ना यहाँ पे स्ट्रेट वाली मानवा नहीं है, ज़्यादातर कहूँ तो बस ऐसी ही मानवाज है, थोड़ी वियर्ड सी, तुम चाहो तो एक बार देख सकते हो। विंग कहता है हाँ? वो कहते हैं हाँ यू कैन इन्जॉय ये मानवा, देखो ऐसा कहते जो ना, वो विंग के हाथ में एक मानवा दे देता है, जिसके बाद विंग उस मानवा को ओपन करता है। तो उसके पहले पेज को देखने के बाद ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। विंग कहती ये वो कहता है कि हाँ इसलिए कहा था ये नॉर्मल नहीं है। तो विंग कहते तुम ये मानवा क्यों पढ़ते हो? वो कहता है कि देखो विंग, बिजनेस में स्टडी करना तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान होता है? और विंग कहता है नहीं, जितना सुना है बहुत मुश्किल होता है। वो कहता है हाँ, और मेरे मूड को लाइट करने के लिए, मतलब मेरे सर के ऊपर जो भी टेंशन है ना वो हटाने के लिए मैं ऐसे मानवा पढ़ता हूँ, या वरना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और बट कुछ वक्त से मुझे समझ में आने लगा है कि गर्ल्स के पीछे भागना भी एक गलत चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना वक्त जो इन बुक्स को दूँ। ऑफकोर्स मैं इन बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगता है तो मैं इन बुक्स को दे सकता हूँ, इसलिए मैंने इन बुक्स को ख़रीदा है। एंड देन उसके बाद मुझे स्टडी भी करनी है, क्लासेस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है मेरी लाइफ में, तो इसलिए मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ। तो विंग बस कहता है कि ओके। तो रोश कहता है कि तुम चाहो तो तुम भी पढ़ सकते हो। विंग कहता नहीं मैं ऐसे नहीं पढ़ता। वो कहता है कि कोई नहीं, तुम कोई भी किताब लेकर आ सकते हो और कोई भी किताब पढ़ सकते हो। विंग कहता हाँ। रोश कहता है हाँ, मेरे पास मेरा पर्सनल प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी है, तुम्हें दिखाओ? तो वैसे भी स्कूल का भी टाइम है। तो विंग कहता ओके। तो रोश जो था ना, वो विंग जिस घर की तरफ रहता था ना, उसके ही सामने विंग के, मतलब था ना थोड़ा सा दूर रहता है, विंग के घर के थोड़ा सा दूर रहता है, और रोश वहाँ पे दिखाता। विंग कहता ये तो तुम हमारे ही लाइन में रहते हो? वो कहते हाँ, तो वांग जी और मैं यहाँ से ही तो दोस्त बने थे। विंग कहता ओके। देन उसके बाद रोश अपने घर में कार को पार्क करता है, तभी रोश के पास उसका डॉग फेरी जो तना आ जाता है, और फेरी आने के लिए विंग जस्ट डर जाता है और नहीं नहीं नहीं, और वो रोश के ऊपर चिपक जाता है। रोश प्लीज़ 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 हटाओ इसे। तो वो कहता क्या हुआ है विंग, ये बस डॉग है, वो काटता नहीं है। विंग कहता नहीं मुझे डॉग से डर लगता है, प्लीज़ प्लीज़। और रोश हंसने लगता है क्योंकि विंग उसे चिपकने लगा था। रोश उसे देखता है क्योंकि विंग उसे चिपका हुआ था जहाँ पे। रोश कहता है ठीक है, और रोश कहता है कि सर्वेंट। तो वो आता है और रोश फेरी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद रोश कहता है अब उतर भी जाओ विंग, अजीब लग रहा है, वियर्ड लग रहा है तुम्हारी इस तरह से तुम्हें चिपकते हुए देखने के बाद। हाँ तुम्हें बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तो
रूज कहता है कि अब चलो भी, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो विंग को लेके आ चुका था। विंग को अपने घर में लेके आता है। तभी रूज के डैड कहते कि रूज बेटा तुम आ गए? तो रूज कहते यस डैड। वो कहते कि कहाँ गए थे? तो रूज कहता डैड मैं अपनी मांगा लेने के लिए गया था। वो कहता तुम्हारा किताबों का शौक भी ना रूज, अच्छे से ध्यान देना, आगे जाके तुम्हें बिजनेस को संभालना। और ये बच्चा कौन है? तो रूज कहता है डैड ये मेरा जूनियर है, लांसान का ब्रदर। वो कहता ओह मिस्टर लान, हाँ हाँ मैंने देखा था शादी में। वाह बेटा तुम यहाँ रोज तुम क्यों लेके आए? वो कहते डैड क्या मैं उसे ला नहीं सकता, वो मेरे दोस्त थे। तो ओके ओके ऐसे कहता है। और वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो तुम अपने मम्मी का ध्यान रखना, ठीक है ना? रोज कहता है ऑफ कोर्स डैड, मेरी मम्मी को संभाल लूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे रोज के डैड वहाँ से जा चुके थे, तो बेबी कहता मतलब तुम्हारी मम्मी को? वो कहते हैं हाँ हाँ उन्हें, मेरी मॉम ऐसी है ना कि फैशन, उनको बहुत फैशन पसंद है। तो बस सुबह सुबह वो देखना चाहती कि मेरे डैड ने क्या पहना है और क्या नहीं, और फैशन के साथ उन्हें चलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो रूज ऐसे कहता है और विंग कहता है कि ओ तो इसलिए फ़ैशन कपड़े पहनना ज़रूरी होता है। बोलते हैं हाँ क्योंकि मेरी मॉम एक फ़ैशन, क्या कहूँ मैं उसे, फैशन हाउस की ओनर है। विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ तुमने फैशन हाउस सुना ही होगा। विंग कहता कौन सा? तो वो कहता है रहने दो, मैं नहीं बताना चाहिए, मैं अपने माँ बाप को शो ऑफ नहीं कराना चाहती, चलो मैं तुम्हें अपना पर्सनल रूम दिखाता हूँ, ऐसे कहते वो विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग को रूज अपना बुक स्टोर, बुक का रूम दिखाता है, जहाँ पे इतनी सारी बुक्स थी ना, जिसे देखने के बाद विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती है। जहाँ पे रूज कहता है कि तुम जो चाहे वो बुक्स पढ़ सकते हो विंग, और जब चाहे तुम बुक पढ़ने के लिए भी आ सकते हो। विंग कहता क्या? तो रूज कहता है हाँ कुछ दिनों में मैं घर से बाहर ही नहीं निकलने वाला, तो मैं बुक्स ही पढ़ूंगा एंड देन अपने साथ खुद के साथ वक्त भी बिताऊंगा। बुक्स के पढ़ने के बाद ही खुद पता चलता है कि हम लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं। तो विंग कहता ओके। तो रूज कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए? विंग कहता नहीं। तो रूज कहता है कि रुको मैं बुलाता हूँ, मैं जानता हूँ तुमने घर से निकलने के कारण शायद तुम गुस्सा थे या कुछ भी और, पर तुमने कुछ खाया नहीं होगा, ठीक है? तो विंग बस हाँ में से लाता है। देन उसके बाद रूज फ़ोन करता है। देन उसके बाद वहाँ पे खाने के लिए सामान आ चुका था और वो विंग को खाने के लिए कहता है। एंड देन रूज कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स लगी हुई है, फैंटेसी बुक्स है, मानवास है, मांगास है, और पढ़ाई के रिगार्डिंग भी बहुत सारी बुक्स रखी है जो मेरे डैड लेके आते हैं पढ़ाई के लिए, और बाकी फ़नी वाली बुक्स मैं लेके आता हूँ। विंग कहता है ओके। देन ओके एंड रूज जो है अपनी बुक्स को खोलते हुए कहते हैं आई एम सॉरी बट मैं इस बुक्स को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पता है कि मैं इन बुक्स का कब से इंतजार कर रहा था। मैं कहता कोई बात नहीं। एंड रूज जो था उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर चुका था, वो कंटिन्यूसली उन बुक्स को पढ़ते जा रहा था और रूज के फेस पे स्माइल आती जा रही है। ओह माय गॉड सच में मज़ा आ रहा है, ऐसे वो कहते जा रहा था। रूज विंग देखता है रूज कितना स्माइल करते हुए जो उन बुक्स को पढ़ रहा था, और विंग रूज को आवाज़ देता है कि उसे जाना है, पर रूज कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब विंग समझता है कि रूज उन बुक्स में घुस चुका है करके। विंग भी सोचता है कि क्या है इन बुक्स में इतना जो वो घुस चुका है, इसलिए विंग भी रूज के साइड में जो बुक्स रखी हुई थी उनमें से एक बुक उठाता है एंड विंग भी चुपचाप से वहाँ पर बैठ कर उन बुक्स को ओपन कर देता है। विंग पढ़ना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे जस्ट पढ़ रहा था। हाँ इस बुक्स में ज़्यादा तस्वीरें नहीं थी, जो नॉवेल्स होती है ना, नॉवेल्स में जो ना ज़्यादा तस्वीरें नहीं होती है, बट मानवा में होती है तस्वीरें, तो इसलिए जो ना विंग नॉवल को पढ़ रहा था, नॉवल में बस जो जो लिखा रहा था विंग पढ़ते जा रहा था धीरे धीरे, और विंग को भी इंटरेस्ट आने लगता है वो नॉवल में, इसलिए विंग वहाँ पे पैर फैलाकर ऐसे ही बैठ जाता है और वो भी बस लेटे हुए आराम से नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर देता है। विंग को भी मज़ा आ रहा था। जब रूस की नॉवल पढ़ के हो जाती ना, वो तब कहता है हाँ अब शांति मिली है, ऐसे कहते जब वो नॉवल को रखने ही जा रहा था कि उसका ध्यान विंग की तरफ जाता है, और वो विंग को देखकर वहाँ पे शौक था, जहाँ पे विंग भी नॉवल पढ़ते जा रहा था और वो रोज टाइम को चेक करता है, जो बज चुके थे 3, हाँ दोपहर के 3 बज चुके थे। रूज कहते विंग बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। रूज जस्ट विंग के पास है, विंग तो विंग को हाँ क्या हुआ? तो रूज कहता कि तुम यहाँ तुम गए नहीं? और विंग कहता वो मैं पढ़ रहा था, क्या कितना टाइम हुआ, मैं चलता हूँ। तो रूज कहता विंग 3 बज चुके, अब तुम कहाँ जाओगे? विंग कहता क्या? और विंग देखता है और कहता शिट यार। रोज कहता कोई बात नहीं। विंग कहता बट मैं नया आया हूँ और मैं ऐसे छुट्टी लूँगा। तो रोज कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ में मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा, ठीक है? तो विंग कहता ठीक है। रोज कहता कि एक काम करो तुम इस नॉवल को कंप्लीट कर दो, वैसे भी तुम मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे पढ़ने में हो करके। विंग कहता हाँ मज़ा आ रहा है, मैं रीड कर सकता हूँ? रोज कहता कि ऑफकोर्स मैं दूसरी नॉवल रीड करूँगा, पहले मैं खाना खा कर आता हूँ, ठीक है? तुम्हें कुछ चाहिए, तुम खाना खाना चाहोगे? विंग कहता क्या स्नैक्स मिल सकते हैं? वो कहता है ऑफकोर्स ठीक है, मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, तुम इन्जॉय करो, ठीक है ना? तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग पूरा वक्त यहाँ पे नॉवल पढ़ने में बिताता है। देन शाम के टाइम पे विंग रूज जो था विंग को विंग के घर के पास छोड़ देता है, जिसके बाद विंग अपने घर में आता है। घर में आने के बाद विंग बस शांति लेता है बहुत अच्छे से। देन उसके बाद विंग बस नॉर्मली आता है। आज वो वांगजी से नहीं टकराया था, ना कल टकराने वाला था, ना परसों टकराया था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग इसी बात से खुश था क्योंकि वो वांगजी की शक्ल देखना तो चाहता था, वांगजी को उसे चिंता तो थी, बट खुद वांगजी नहीं आ रहा था, तो विंग क्या कर सकता था, तो क्या ही करे, इसलिए विंग चुपचाप था, बिल्कुल भी नहीं।
वो किसी से कुछ भी नहीं कहता, अपनी मॉम से अच्छे से बात करता है, अपने डैड से भी अच्छे से बात करता है। देन उसके बाद रात के टाइम पे जब वो कॉलेज से आ जाता था ना, विंग के पास पढ़ाई के लिए कुछ नहीं रहता था ना, रूश का घर पास में ही था, इसलिए विंग जो चलते हुए रूश के घर के पास आता था। देन आने के बाद उन लोगों को डॉग को जो फेरी थी ना उसे बांध कर रखना पड़ता था। देन उसके बाद विंग को वहाँ पे एंट्री थी क्योंकि जो रूस ने बता के रखा था, और रूस के जो पर्सनल जो कमरा था जहाँ पे किताबों का भंडार लगा हुआ था, विंग वहाँ पे जाकर किताबें पढ़ना स्टार्ट करती। उसे पता ही नहीं चलता था वो कितनी किताबें पढ़ रहा है। जब विंग का फ़ोन बजता था, उसकी माँ पूछती थी तुम कमरे में नहीं हो, कहाँ हो, तो विंग जैसे उसे बताता था कि उसका दोस्त रूस के यहाँ पे वो है करके, वो किताब पढ़ने के लिए आया करके। तो उसकी माँ किताब पढ़ने के लिए ऑफकोर्स अपने बेटे को तो जाने देगी ना पढ़ाई की रिगार्डिंग। तो विंग वहीं पे पढ़ते पढ़ते वो सो जाता था, विंग को पता ही नहीं चलता था। एंड देन अब विंग को पता चल चुका था कि वांगजी आ चुका है करके घर पे, बट अब विंग और वांगजी एक दूसरे से टकरा नहीं रहे थे। हाँ, विंग को पता चल चुका था कि वांगजी आ चुका है करके, तो विंग थोड़ा सा देखता तो था कि वांगजी है कहाँ, बट उन दोनों का टाइमिंग थोड़ा अलग हो चुका था। वांगजी विंग के सामने नहीं आ रहा था या विंग उसके सामने नहीं आ रहा था, आई डोंट नो क्या था इन दोनों के बीच में, कुछ भी नहीं, ये दोनों नहीं समझ पा रहे थे। एंड देन उसके बाद विंग जो था ना वो रूश कॉलेज में जब जाना स्टार्ट कर दिया था ना, तो विंग रूश उसे पिकअप करने के लिए आता था कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो विंग भी कहता था कि हाँ, एंड रूश विंग के लिए किताब भी लेके आता था कि विंग इस किताब को पढ़ना चाहता था। तो रूश बस स्माइल करते कहता तुम्हें इतना इंटरेस्ट आ रहा है, विंग कहता है हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। देन विंग कॉलेज में आता था, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता था, एंड उसे कभी कभी वांगजी नज़र भी आ जाता था। विंग देखता था हाँ, पर वांगजी उसे मतलब था ना भाव तक नहीं दे रहा था हमारे विंग को अजीब लग रहा था। बट अब इन लोगों की इन सारी चीज़ों को एक मंथ गुजर चुका था, जहाँ पे अभी रूश को देखते हैं, जहाँ पे रूश विंग से कहता है कि विंग मैं आज घर पे नहीं रहूँगा, एंड बस आज डैड और मम्मी है घर पे, ठीक है। तो विंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो रूश कहता है मैं पार्टी में जा रहा हूँ। वांगजी ने तुम्हें बताया नहीं, विंग कहता नहीं मैं तुम्हें बताना, तो रूश कहता है सॉरी मुझे पता है कि तुम लोग बात नहीं करते हो, तो मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। रूश स्माइल करता है, देन कहता है कि ओके बाय विंग कहता है बाय, एंड देन विंग उस किताब मतलब वहीं पे बैठ जाता है। और उसके बाद रूश की जो मानवा जिसमें फ़ोटोज़ होती है उसे उठाता है, उसे उठाने के बाद जस्ट कहता है कि वो पढ़ के देखता है। देन वो गे मानवा थी। धीरे धीरे विंग पढ़ने लगता है, पढ़ते हुए विंग के सामने जो वांगजी और उसके बीच में होता है वो इमेज जो थी ना वो बनने लगती है पूरी तरह से। और उसके बाद विंग का फेस भी रेड हो रहा था पूरी तरह से, वो रेड हो जा रहा था, विंग का चीक्स बंद कर रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अजीब लगते जा रहा था। धीरे धीरे विंग की बॉडी उसे हॉट भी फील हो रही थी, बस हॉट फील हो रही थी। विंग अपनी बॉडी को ऐसे जो होता है ना अपने लोअर पार्ट को धीरे से ऐसे टच भी कर रहा था, स्क्वीज़ कर रहा था, उसे अजीब लग रहा था इसके कारण। बट सडनली दरवाज़ा ओपन होता है, इस कारण विंग घबरा जाता है। जो बुक पढ़ रहा था ना विंग के हाथ से वो बुक गिर जाती है, बट सडनली जो इंसान वहाँ पे आता है ना वो विंग को बस देखता है, और देखने के बाद कहता है ओह तुम यहाँ पे हो, ऐसे कहते वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है वांगजी तुम यहाँ, तो वांगजी बस उसे देखता है। वांगजी का ध्यान नीचे जाता है, जो बुक था ना उस बुक का पेज ओपन था, जिस बुक के पेज के ऊपर ऑफ कोर्स 2 लोगों की नेकेड तस्वीर थी, जिसे देखने के बाद वांगजी का फेस इस तरह की किताबें पढ़ना तुम्हें पसंद है, इस तरह की किताबें पढ़ने के लिए तुम मेरे दोस्त के घर में आए हो, वाह क्या बात है। विंग उसे देखने लगता है, जहाँ पे वांगजी कहता सही में उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसे हो, शायद इसी बहाने तुम मेरे दोस्त के ऊपर नज़र डाल रहे होंगे है ना। जहाँ पे कहता नहीं, तभी रूश शायद वांगजी तुम्हें कहा था ना उसे डिस्टर्ब मत करो, तो वांगजी कहता क्यों नहीं कर सकता बरा, हाँ। और वाह रूश तुम तो बहुत अच्छी उसे किताबें पढ़ने के लिए देते हो, मुझे नहीं पता था तुम दोनों ऐसी किताबें पढ़ते पढ़ते कुछ करते भी होंगे यहाँ पे। रूश कहता है वांगजी वो मेरा बस दोस्त है। वांगजी कहता है ओ दोस्त, बस दोस्त तुम्हें लगता है रूश तुम दोनों दोस्त हो सकते हो, तुम भी उसी की तरह हो। तो रूश कहते वांगजी क्या बोल रहे हो, तो वांगजी कहता तुम्हें नहीं पता, हाँ वो लड़कों में इंटरेस्ट लेता है जैसे तुम लेते हो। यहाँ पे रूश कहते हो कि वांगजी चुप रहोगे, ऐसे मत बोलो। विंग जो वांगजी को देखने लगता है, जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे नहीं पता था मेरे दोस्त और मेरा ब्रदर, मेरा स्टेप ब्रदर सो कॉल्ड, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, और वो लोग इस लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं इन किताबों को पढ़ कर। मुझे नहीं पता था, सच में जानकर तो बहुत खुशी हुई कि ऐसी किताबों को पढ़ने के बाद तुम्हें तो बहुत मज़ा आता होगा, है ना। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। रूश कहता है कि वांगजी सच में तुम्हारी सोच कितनी घटिया हो चुकी, तुम इतना गंदा कैसे सोच सकते हो हमारे बारे में, बस हम दोनों दोस्त थे। रूश ऐसे कहते हैं, वांगजी कहता है वाओ दोस्त क्या बात है, ऐसे ही दोस्त बनाए रखो। लगता है कि हम दोनों की दोस्ती तो ऐसे नाम के लिए थी, है ना। रूश कहते हैं वांगजी बकवास बातें बंद करोगे, वो बस मेरा दोस्त है, हाँ बस वो मेरे घर में किताबें पढ़ने के लिए आता है, क्या मैं उसे किताबें पढ़ने के लिए भी नहीं दे सकता हूँ। तो वांगजी इतना ही था, तो घर में भी तो स्टडी रूम था ना, तो वो भी वहाँ पे भी तो पढ़ सकता था, यहाँ पे पढ़ने के लिए आने की क्या ज़रूरत थी, हाँ। जहाँ पे विंग कहते बस मुझे ऐसे कहते, विंग चुप हो जाता है। वांगजी कहते तुम चुप ही रहो, बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपनी मम्मी के सामने बोलना क्या बोलना चाहते हो। विंग तो क्या नहीं। तो वांगजी कहता अब तुम्हें अपनी माँ के सामने बोलना होगा, इन किताबों को लेकर जाता हूँ और तुम्हारी माँ को दिखाता हूँ क्या पढ़ रहे हो तुम करके।
तो कहते मैं तो पहली बार। वांग जी कहते चुप रहोगे? तभी रोज कहता कि वांग जी ऐसा करना बंद करो, उसे क्यों इतना डरा रहे हो? हाँ, क्या गलती की है? किताबें तो पढ़ रहा था ना, क्या प्रॉब्लम है इन किताबों में? हाँ, किताबें ही है वांग जी, ये बस। वांग जी जिस रूश को दे, तुम तो चुप ही रहो रूश, तुम अपनी तरह उसे बना रहे हो। तो रूश कहते क्या क्या मतलब है तुम्हारा वांग जी? वांग जी कहते हाँ, तुम मेरे स्टेप ब्रदर को खुद की तरह बना रहे हो, समझे? तो रूश कहता कि वांग जी माइंड योर टंग, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है मतलब मैं कैसा हूँ? कैसा हूँ? तो वांग जी कहता हाँ, तुम कैसे हो? तुम खुद जानते हो तुम कैसे हो। हाँ, तो वांग जी बस ऐसे कहता है ना। रूश कहता कि ओ लगता है कि तुम भी उसी नज़र से मुझे देखते हो। थैंक गॉड, आखिरकार पता तो चल गया ना कि तुम मुझे किस नज़र से देखते हो। तो तुम्हें भी लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। हाँ, एक साथ में दो लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता हो इसलिए, है ना? जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ, तुम पागल हो, पूरी तरह से पागल हो, ऐसे कहता है। और तुम मेरे भाई को तभी तभी विंग जस्ट कहते तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, हम दोनों दोस्त थे, बस दोस्त। तो वांग जी कहते तुम तो चुप ही रहो, समझे? ऐसे वो कहता है। बट वांग जी ऐसे कहता है, बट विंग चुप नहीं रहता है और कहता है कि तुम अपनी सोच अपने पास रखो, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं तो मुझे सब पता है, और मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मुझे सही और गलत सब कुछ पता है। वांग जी कहता है अच्छा, सही और गलत पता है तो तुम्हें ये पता नहीं है बुक्स कैसे, ऐसी गंदी बुक्स नहीं पढ़ी जाती? तो तभी रूश कहता है ओ अच्छा, गंदी बुक्स नहीं पढ़ी जाती पर गंदी हरकतें की जाती है। हाँ, है ना वांग जी? अपने स्टेप ब्रदर के साथ सोते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वांग जी कहते रूश अपनी अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। रूश कहता है मैं लिमिट को क्रॉस करो या तुम लिमिट को क्रॉस करो? वांग जी हम दोनों बस दोस्त थे, दोस्त, हम दोनों साथ में बोल रहे हैं, बट फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। बस तुम्हें अपनी सोच जो गंदी वाहियात घटिया सी सोच है ना, वही सोच को विंग के ऊपर थोपना है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी थोपना है। वाह ग्रेट वांग जी, यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों से हम दोनों दोस्त थे पर तुम्हारी सोच मेरे लिए इस तरह की थी कि मैं एक पागल इंसान हूँ जिसे लड़का भी पसंद है और लड़की भी पसंद है। और तुम्हारा भाई अगर सॉरी विंग मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे भाई की जो सोच है ना वो बस एक सोच है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। अगर तुम इन किताबों को पढ़े हो ना विंग, ऑब्वियसली दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो लड़के को पसंद करते हैं विंग, वो लड़की को भी पसंद कर सकते हैं, जैसे चाहे वो पैसे पसंद कर सकते हैं। बट कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो इन सारी चीज़ों को समझते नहीं, उनको लगता है कि हमारी दिमागी कंडीशन ख़राब है। तुम इतना चिंता मत करो, ये तो पहले से दिमाग से पागल है, वो चाहे 10 लड़कियों के साथ कुछ भी हैंग आउट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट अगर हम लड़कों के करीब चले जाए, एक ही लड़के के करीब चले जाए तो इसको पता नहीं इसे क्या हो जाता है। ऐसे लोगों का ना हमेशा ऐसे रहता है। तो वांग जी कहता है उसके कान भरना बंद करो। तो रूश कहता है क्या मैं कान थोड़ी भर रहा हूँ, उसे रियलिटी बता रहा हूँ, उसे भी तो पता होना चाहिए ना तुम्हारी सोच कैसी है। तो हाँ, तभी विंग कहता है कि रूश क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? तो रूश कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ घर पे, तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रूश प्लीज़। रूश कहता है कि ठीक है विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद रूश जस्ट विंग के हैंड को होल्ड करता है, वो लोग बाहर आते हैं। देन उसके बाद रूश विंग को कार में घुसाता है एंड विंग को लेके चला जाता है। वांग जी जस्ट उनके पीछे आ जाता है। घर पे पहुंचने के बाद जब विंग कार से रूश के कार से बाहर निकलता है तो वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे खींचते लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और रूश आना चाहता था बट विंग कहता है कि वो संभाल लेगा करके, और रूश वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद वांग जी विंग को अपने कमरे में लेकर आते हैं। अपने कमरे में लाने के बाद दरवाज़ा बंद कर चुका था। विंग कहता तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वांग जी तुम्हें वो सब अच्छा लग रहा है ना, वो सब अच्छा लग रहा है, उसके साथ रहना अच्छा लग रहा है, उसके करीब जाना अच्छा लग रहा है, उसके साथ बुक्स पढ़ना, उसकी बुक्स पढ़ते उसके करीब आना, उसके सोना, सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? विंग वांग जी के फेस पे जोर से स्लैप कर तुमने क्या कहा? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है ना? हाँ, तुम ऐसा मेरे बारे में कैसे बोल सकते हो? मैं ये सब कुछ क्यों करूँगा भला? वांग जी तुम कर सकते हो विंग, तुम कर सकते हो, तुम जैसे लोग सब कुछ कर सकते हैं। विंग कहते वांग जी उसे देखने लगता है और विंग कहता है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और ना ही करूँगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ अब आज तक नहीं सोया हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं? तो वांग जी कहता है हाँ, बोलने के लिए, बस विंग बोलने के लिए। विंग कहता है तुम? और वांग जी कहता है कि तुम्हें मज़ा आता है ना वो सब करते, वो सब पढ़ने में मज़ा आता है ना, है ना? विंग कहता है शट अप और मुझे जाने दो। वांग जी जस्ट विंग के हैंड को बहुत टाइटली पकड़ता है और विंग के हाथ को जो पीछे की ओर मोड़ देता है। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, ऐसे कहते हुए जो ना विंग को फोर्स करने लगता है, मतलब विंग को दीवार पे पुश करता है, विंग के बैक पे। वो कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना ऐसा टच करना, ऐसी चीज़ें सारी चीज़ें पसंद है ना, रुको मैं करता हूँ। ऐसे करते वो विंग के साथ ज़बरदस्ती करना स्टार्ट करता है और विंग को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बहुत हो चुका है, ये इंसान क्या बोलते जा रहा है, क्या बकवास करते जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्या पागल इंसान हो गया है क्या? विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग सीधा वांग जी के पैर के ऊपर किक करता है, जिस कारण वांग जी के पैर में दर्द होता है, इसलिए वांग जी की पकड़ ढीली हो जाती है और विंग जल्दी से वांग जी को पुश करता है। पुश करने के बाद विंग जैसे दूर जाते कहते हैं तुम एक नंबर के नीच वाहियात घटिया इंसान हो, तुम्हारी सोच भी घटिया है और तुम भी घटिया है, पता नहीं मैंने तुम जैसे इंसान को कैसे पसंद कर लिया। हाँ, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसे कहते जो विंग वांग जी को देते, वांग जी कहते मैं तुम्हें, तभी विंग उसके फेस पे जोर से स्लैप करता है। जैसे वांग जी का फेस दूसरी तरफ हो चुका था। विंग कहता है पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ,
रूश और मैं बस दोस्त थे, दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे उसके घर में जाकर किताबें पढ़ना पसंद है, उसकी किताबों का कलेक्शन अच्छा है। तुम्हारे घर में बस स्टडी की किताबें हैं, समझे? और मुझे वहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है और रूश की बातें भी मुझे अच्छी लगती है, बट मैं उसे पसंद करता नहीं हूँ। बस हम दोनों दोस्त हैं। और रही दूसरी बात, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ आज तक नहीं सोया हूँ, और अगर सोना ही रहा ना, सोकर तुम्हें बता दूंगा, ज़रूर बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा कि मैं इसके साथ सोकर आया हूँ करके, ठीक है? एंड और रही तीसरी बात, तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तुम मेरे साथ बार बार इस तरह का बिहेवियर नहीं रख सकते हो, बार बार तुम मेरे साथ इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, वरना मैं डैड से कंप्लेंट कर दूंगा, समझे? और रही फोर्थ बात, आज के बाद तुम मेरे साथ कोई कांटेक्ट मत रखना, ना मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट रखूंगा, और मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया था करके, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम जैसे वाहियात घटिया इंसान को मैंने पसंद किया था। ऐसे कहते हो विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी जस्ट अपने फेस के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, और विंग ने जो कुछ भी कहा ना वो सुनकर बस वांग जी जस्ट नीचे बैठ जाता है, बस नीचे बैठ जाता है। एंड देन के बाद वांग जी अपने पैरों को समेट लेता है, समेट देता है। वो पूरे बहुत वक्त तक ऐसे ही अपने आप को समेटे हुए रहता है, बहुत वक्त तक। वांग जी जस्ट रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी माँ के लिए वो रोया था, आज विंग ने जो भी कहा है आज उसके लिए रो रहा है। क्यों रो रहा है वांग जी? तो अब जान लेते इतने दिनों से हमारा वांग जी कर क्या रहा था, क्या हुआ है हमारे वांग जी को, क्या चल रहा है हमारे वांग जी के लाइफ में। चलो जान लेते हैं। जहाँ पे वांग जी उस पहाड़ से वापस आने के बाद उसने विंग को देखा था, उसके बाद उसने सोचा कि वो विंग को इग्नोर करेगा, क्योंकि वांग जी के दिल में बहुत सारी चीज़ें थी। वांग जी ने कैसे विंग को हर्ट किया था, वो सारी चीज़ें वांग जी के दिल और दिमाग में सब कुछ चल रहा था। विंग का खुश होना, विंग के खुश होने के बाद वांग जी का चिढ़ना, उसके बाद वांग जी ने विंग को कैसे सजा दी, कैसे उसके हाथ को ऐसे किया, उसके बाद वांग जी का स्विमिंग पूल में जाकर अपने आप को शांत करवाना, जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी के दिल की हलचल होना, बहुत कुछ हो रहा था। वांग जी उन एहसासों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वांग जी ने सोचा था कि वो विंग को इग्नोर करेगा, विंग को देखेगा तक नहीं। बस वांग जी बस दूर रहा, वो विंग के सामने नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। एंड उन लोगों का टाइमिंग पूरा चेंज हो चुका था। बट जब रूश पार्टी में आया, पार्टी में आने के बाद वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, तभी रूश ने कहा कि विंग उसके घर पे है, वरना वो विंग को भी लेके आ जाता। ऐसे ही रूश ने कहा तो वांग जी को पता चला विंग इतने दिनों से वो घर में नज़र क्यों नहीं आ रहा है। वांग जी ने देखने की कोशिश तो नहीं की थी, बट फिर भी एक अंदाज़ा होता है ना कि हाँ ये इंसान घर में नहीं था करके। तो वांग जी ने ये कहा, और उसके बाद रूश ने जैसे बताया, इसे सुनने के बाद हमारे वांग जी को बहुत गुस्सा आया कि विंग ऐसे कैसे जा सकता है वहाँ पर, रूश के घर में अनजान इंसान के ऊपर यकीन कैसे कर सकता है। इसलिए वांग जी ने कहा कि रूश मुझे तुम्हारे घर जाना है, और रूश ने कहा कि विंग बस किताबें पढ़ रहा है। तो रूश ने ऐसे कहा, बट वांग जी ने कहा मुझे घर जाना है, समझे? और वांग जी ने जाकर वो तमाशा किया, तमाशा करने के बाद विंग को घर पे लाया गया, रूश ने घर से छोड़ा। एंड देन वांग जी के साथ क्या हुआ तो आप लोगों ने देख ही लिया है गाइस। बस अब वांग जी रो रहा है, क्योंकि फीलिंग को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत सारे इमोशन वो मुश्किलों से समझ पाता है, किसी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किलों से समझ पाता है। आज तक बस उसने अपने दोस्त जो अराउंड थे वो जो करते थे वही देखा है। माँ के प्यार के लिए वो तरसा है, हमेशा से वो तरसता रहा है। पिता के प्यार के लिए भी तरसा है। बस विंग को वो खुश देखने के बाद वो कैसे विंग खुश है, बट वांग जी इतना दुखी क्यों है, वो भाई यही नहीं समझ पाया था। बस नहीं समझ पाया हमारा वांग जी गाइस, बिल्कुल भी नहीं। और विंग और वांग जी के बीच में बस अब एक नोक झोंक हो गई थी। देन अब हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी बस अपनी छत के ऊपर खड़ा था, बस छत पे ऊपर खड़ा था, आसमान के ऊपर देखते हुए कह रहा था कि माँ मैं ऐसा क्यों हूँ, आखिरकार ऐसा क्यों, कोई भी मुझे पसंद क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्या गलती है मेरी, क्या गलती है मेरी, मैंने पैदा होकर गुनाह तो नहीं किया है ना माँ। पैदा होने के बाद आप चले गए, हाँ बस 5 साल आप मेरे साथ रहे, बस आप चले गए हो माँ। पिताजी ने कभी मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया है, जब ध्यान देने की बारी थी वो किसी और को लेके आ गए। हाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता है माँ, आखिरकार मैं हूँ ही क्यों, मैं एग्जिट ही क्यों करता हूँ माँ, मुझे नहीं रहना चाहिए इस जगह पे। वांग जी यही कहते हुए आसमान की तरफ देख रहा था, बट सडनली कोई वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे हो क्योंकि तुम मुझसे बिलोंग करते हो, तुम मेरे हो वांग जी, मेरे। ऐसे कहते हुए आवाज़ आती है, जिसके कारण वांग जी पलट कर देखता है, वहाँ पे कुरैन खड़ा था जो उसके डैड थे। वांग जी जिस कहते आप यहाँ, तो कुरैन कहता है कि मैं यहाँ। और वह कहता है कि तुम्हें मैंने देखा, जब मैं आया बाहर से देखा कि तुम छत पे हो और चांद को देखकर बात कर रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे आकर बात करूं। वांग जी जस कहता है, कुरैन कहता है कि मुझे पता है मैं तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं कर पाया, मुझे सब कुछ पता है वांग जी, सारी गलतियाँ मेरी थी, तुम्हारी माँ के साथ टाइम ना बिताकर ये भी मैंने गलती कर डाली। बस मैं तुमसे जलता था कि जिस वक्त पे मुझे तुम्हारे माँ के साथ होना चाहिए उस वक्त पे तुम थे,
तुम्हारी माँ के साथ थे, बस तुम कुछ कर नहीं पाए, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। पर तुम्हारी माँ ने ये भी नहीं, एक बार भी मुझे ये तक नहीं बताया कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी। उसने नहीं बताया, बस मुझे वो सपोर्ट करती रही बिज़नेस के लिए। वो चाहती थी कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, बस वो चाहती गई। एंड में वो काम में बिज़ी हो गया, उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दे पाया। एंड देन उसकी आखिर में डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैंने खुद को जिम्मेदार ठहराया, तुम्हारी तरफ इतना सा भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो वक्त तो मेरा था ना जो तुम्हें दे दिया गया है, इसलिए। एंड देन उसके बाद बिज़नेस जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, बस मैंने तुम्हें देखा और उसके बाद मुझे एहसास होने लगा कि हाँ, तुम्हें भी तो माँ की ज़रूरत थी ना। मैंने बस अपने बारे में सोचा, इसलिए मैंने बस वांग जी बस अपने डैड को देखता है। उसके डैड कहते मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करनी है, कभी तुम्हें समझा तक नहीं, तुम्हें शादी करने से पहले पूछा तक नहीं, कुछ भी नहीं किया। बस तुम्हें लोगों से पता चलते गया कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, तो मुझे माफ़ कर देना वांग जी। आई नो सब मेरी गलती थी, स्टार्टिंग से लेकर मेरी गलती थी वांग जी। मुझे सब पता है। तुम्हारी वाइफ को, मेरी वाइफ को वक्त ना देना, तुम्हें अपने बच्चे की तरफ ध्यान ना देना, बस काम के ऊपर फोकस करना, सारी गलतियाँ मेरी थी। बट अभी मैं वो नहीं चाहता हूँ, बस मैं अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। वांग जी क्या तुम समझ नहीं सकते हो? हाँ मुझे पता है तुम अपनी माँ की जगह किसी को देना नहीं चाहते हो, बस। बट मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें इस तरह से देखकर खुश नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का नेचर कितना अच्छा था। वो हमेशा से हम लोगों को खुश देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं था, क्योंकि मैं इतना टेंशन में रहता था। छोटी छोटी खुशी उसके साथ शेयर करता था और वो उन्हीं खुशियों में खुश हो जाती थी, बट अपने दुख को कभी मुझे नहीं बताती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हम लोग हमेशा खुश रहे। और तुम्हें इस तरह से देखकर, घुट घुट कर देखकर वो क्या खुश होगी वांग जी? सोचो। हाँ कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या चाहती होगी? हाँ वो चाहती है कि तुम हमेशा खुश रहो वांग जी। और मैं भी चाहता हूँ कि खुश रहो, बस खुश रहो। ऐसे कहते हो वांग जी भी। बस वांग जी अपने डैड को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं आपने उन्हें मारा है। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो कुरान कहता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हाँ क्यों? तभी वांग जी कहता है मैंने सुना है कि आपने उन्हें मारा है। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, तो कुरान कहता है कि तुमने भी वो रूमर सुनी होगी जो लोगों ने छपवाई है अपने दिलों और दिमाग में, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलते हैं ना वांग जी। तुम्हें तो पता है ना, लोगों के पास ज़बान होती है, उस बातों को तोड़ फोड़ के परोसना उन लोगों की आदत हो चुकी है। क्या तुम्हें अपने पिताजी पे इतना भी यकीन नहीं है? वो काम में बिजी थे, बस तुम्हारी माँ को जो ब्लड ट्यूमर हो गया था उसके सर में, तो उसके बारे में उसने बताया नहीं, उसके कारण उसकी डेथ हो गई। उसके सबूत भी है, सब कुछ है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड ऐसा कर सकते हैं? वांग जी बस अपने डैड की तरफ देख रहा था। उसका डैड कहते कि मुझे माफ़ कर देना वांग जी, मैं इतने सालों के बाद तुमसे बात कर रहा हूँ और इस वक्त पे बात कर रहा हूँ जिस वक्त पे तुम बहुत टूटे हुए हो, बट इस वक्त पे ही तुम शायद मुझे अच्छी तरीके से समझ पाओगी, जिस वक्त पे मैं टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था और मुझे खुद को संभालना था, इसलिए मैंने बस बिज़नेस का सहारा लिया, खुद को बिजी करवाया। एंड उन्हीं चक्कर में मैं बस तुम्हें भूल गया वांग जी, मुझे माफ़ कर देना, बस माफ़ करना वांग जी। ऐसे ही कुरान कहता है। बस वांग जी उसे देखता है और तभी कुरान जिस वांग जी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और वांग जी को हक कर लेता है। एंड देन तभी वांग जी फूट फूट के रोकर अपने डैड को वो भी हक करता है और वो रोते हुए जस्ट कहता है कि डैड ऐसे कहते हुए वो भी रोने लगता है। ऐसे करते हुए हमारा वांग जी जो कुछ वक्त तक अपने डैड को हक करे हुए बस ऐसे ही रोते हुए रह जाता है। देन उसके बाद कुरान जिस वांग जी को बहुत कुछ उनके बचपन के जो भी पल थे ना, जो उन लोगों ने मिस किए थे, वो बताता है, जहाँ पे वांग जी बहुत कुछ समझता है। हाँ उसके डैड का भी एक तरह से सही ही था, क्योंकि उसके डैड ऑफ कोर्स किसी की वाइफ जाएगी तो वो अपने गमों को भुलाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, बिजी हो जाएगा। जैसे कि वांग जी जब विंग को उसने रुलाया था, उसके बाद वांग जी ने भी तो वो कहीं और चला गया था ना उन सारी चीज़ों को भूलने के लिए। ऑफ कोर्स वांग जी भी इन सारी चीज़ों को समझता है, बस समझता है। दैन उसके बाद उसके डैड और वांग जी के बीच में जो भी मिस्टेक थी वो सॉल्व हो चुकी थी, गलत फहमियाँ दूर हो चुकी थी। अब वांग जी को बस विंग के साथ उसने जो भी बिहेव किया था उसके साथ उसके क्या करना चाहिए वांग जी को पता नहीं था। ऐसे करते हुए सुबह हो चुकी थी। सुबह होने के साथ ही हम विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे विंग बस अपने आप को शांत करवा कर बस वो रेडी हो चुका था, कॉलेज जाना था। वो कॉलेज ऐसे मिस नहीं कर सकता था, इसलिए विंग रेडी हो चुका था और कॉलेज के लिए बाहर आ चुका था। ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था। वांग जी भी आकर वहाँ पे ज्वाइन करता है ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर, बट विंग वांग जी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। एंड देन हमारा वांग जी जो था वो विंग को बस देखता रहता है, वो घूरता है बहुत वक्त तक हमारे विंग को घूरता है, बट विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था हमारे वांग जी के लिए। इसलिए वांग जी को बहुत दुख होता है कि विंग उसे देख भी नहीं रहा है। और वांग जी विंग के पैरों को ऐसे हिट भी करता है, बट विंग अपने पैरों को पीछे ले लेता है और वांग जी की तरफ ध्यान ना देते हुए बस अपनी मॉम एंड डैड के साथ बातें करते हुए जिस कह रहा था, तभी वांग जी भी बीच में जवाब देता है।
जहाँ पे मतलब विंग की मदर पूछ रही थी खाना कैसा है, आज मैंने ये बनाया है। तो वांग जी कहता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आंटी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग की मदर कहती है कि थैंक यू सो मच, ऐसे वो कहती है। एंड देन वांग जी को देखकर बस स्माइल करते हुए ये लो ना, ये लो ना। और विंग वांग जी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद विंग कहता है मैं जा रहा हूँ मॉम। तो उसकी मॉम कहती है वांग जी भी कॉलेज जा रहा है ना विंग, तो वांग जी के साथ चले जाओ। मैं कहते नहीं माँ, मेरा दोस्त आ जाएगा मुझे पिकअप करने के लिए, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। अब वो क्या कहे विंग को, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना समझ पा रहा था। वांग जी भी बाहर निकलता है और कहता है विंग चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता है मैं तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, दूर रहना होगा तुम्हें मुझसे। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जो था ना वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाने के बाद वांग जी अपनी कार को लेकर आ चुका था। और कार को लाने के बाद वांग जी जस्ट कहते हैं विंग बैठो, बट विंग अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, वो था रूश। और रूश वहाँ पे आ चुका था। आने के बाद विंग की तरफ देख कर कहता कि है विंग। विंग जस्ट रूश को देखता और विंग जाकर रूश के कार में बैठ चुका था। और वांग जी ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है रूश के ऊपर कि वो विंग को कैसे लेके जा सकता है। हाँ, विंग वांग जी के ऊपर ट्रस्ट ना करके रूश के ऊपर इतना भरोसा रखता है। विंग यही सोच रहा था, मतलब हमारा वांग जी यही सोचते जा रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था हमारे विंग के ऊपर, बट क्या कर सकता था हमारा वांग जी, बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड देन उसके बाद हमारा रूश विंग को कॉलेज में छोड़ता है। कॉलेज में छोड़ने के बाद विंग अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है एंड क्लासेस को अटेंड करता है, बस अटेंड करता है। एंड देन उसके बाद हमारा रूश जो विंग से जो लंच टाइम के ब्रेक में भी मिलने चला जाता है। जहाँ पे रूश उसे बता रहा था कि आज भी वो नॉवल के कलेक्शन को लाने के लिए जाने वाला है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। विंग उससे बात कर रहा था और रूश हैपन से भी बात कर रहा था। हैपन को तो गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था कि इस इंसान को किक कर दे, क्योंकि विंग उसका दोस्त है यार, और रूश ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है। और रूश एंड हेवन जो ना एक दूसरे से लड़ रहे थे। न्यूज़ कहता है कि तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हो, ऐसे वो कहता है। पर रूश क्या ही कहेगा भला, वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि विंग रूश को देख रहा था। रूश बस स्माइल करते हुए जो हैपन के साथ लड़ती हुई उसे मजा आ रहा था। फिर वांग जी भी देखता है कि विंग और रूश बहुत ज़्यादा कैंटीन एरिया में भी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए कुछ बातें कर रहे करके। एंड देन विंग के जो दोस्त हैं इसमें भी वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि न्यूज़ को भी मानवा मांगस पढ़ना पसंद है। उसके बाद भी बहुत सारे कलेक्शन है और रूश को जो पता चलता है कि क्या सच में तुम भी पढ़ते हो, न्यूज़ कहता है कि ऑफकोर्स वो भी पढ़ता है करके। एंड देन उसके बाद वो लोग इसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते। शौशन को इतना अंदाज़ा नहीं था, ना हैपन को अंदाज़ा था, तो इसलिए वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। एंड देन वांग जी वहाँ पे आ जाता है और वो विंग को देखने लगता है। इस कारण विंग थोड़ा सा घबरा तो जाता है, बट वो कोई रिएक्शन नहीं देता है और चुपचाप से उनके साथ खाना खाता है। वांग जी कहता है खाने के बाद मुझे तुमसे बात करनी है विंग। विंग कोई रिएक्शन नहीं देता है। वांग जी कहता है मैंने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। विंग खाने की प्लेट उठाकर जस्ट जाते कहते गाइस मेरा हो गया, ऐसे कहते हैं। एंड देन उसके बाद वांग जी भी विंग के पीछे चलते मुझे तुमसे बात करनी है विंग, सुनाई दे रहा है तुम्हें, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता हमारे वांग जी को। और विंग प्लेट्स को रखते हुए वहाँ से जा रहा था। वांग जी कहते विंग जस्ट रुक जाता और कहता कल रात को ही मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, सुनाई नहीं दिया था तुम्हें लॉर्ड वांग जी। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी को घूर के देख रहा था, बस घूर के देख रहा था। तभी वांग जी विंग को देखता है और स्माइल करता है। स्माइल करते कहता है ओह सच में तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, विंग उसे देखने लगता है। वांग जी का मतलब क्या था, क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था हमारा विंग, इसलिए जो ना विंग वांग जी को देख रहा था, बस देखे जा रहा था। वांग जी बस स्माइल करते कहता ओह विंग सच में मुझे नहीं पता था कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारे हाथ जो इतने कपकपा रहे हैं ना, इससे सबको समझ में आ रहा है कि तुम घबरा रहे हो, है ना, तुम घबरा रहे हो ना विंग। विंग बस वांग जी को देखने लगता है और विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी विंग के हैंड को होल्ड करते कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी, सुना नहीं तुमने, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी करके, तो चलो मेरे साथ, समझे। तो विंग बस वांग जी को देखने लगता है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता है हमारे वांग जी को। और वांग जी बस विंग को खींचते हुए जो ना कॉलेज की टेरेस थी ना, टेरेस के ऊपर लेके आ चुका था। टेरेस के ऊपर लाने के कारण विंग बस वांग जी को घूर रहा था कि तुम, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए कहता है विंग जस्ट चुप हो जाता है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता हमारे वांग जी को। बट हमारा वांग जी जो था विंग को देख रहा था और कहता है आई एम सॉरी। वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग उसे देखता है और कहता है हाँ पहले गलतियाँ करो उसके बाद माफ़ी मांगो, क्या चल रहा है, वाओ, कल रात को गलती की, सुबह माफ़ी मांग रहे हो, और कल फिर से गलती करोगे, फिर रात को माफ़ी मांगोगे, सुबह शाम गलती करते रहो, माफ़ी मांगते रहो, यही काम करने वाले हो ना तुम। तो वांग जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है, बस देखता है, घूर के देख रहा था। जब वांग जी कहता है प्लीज़ विंग प्लीज़ मेरी बातों को समझो, बट विंग जस्ट वांग जी को इग्नोर कर देता है, पूरी तरह से इग्नोर करते कहते हैं मैं जा रहा हूँ, अगर यही बातें करनी है तो मैं जा रहा हूँ। बट हमारा वांग जी कहते हैं कि विंग प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, प्लीज़ विंग ऐसे मत करो, ऐसे वो कहता है। बट हमारा विंग जो था ना वो
वहाँ से जाने के लिए निकल चुका था, बट वांग जी तभी विंग को पकड़ता है। एंड उसके बाद वो बैक से हक कर लेता है हमारी विंग को हक करने का। विंग तो पूरा शौक था। वांग जी हक करते, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है मत जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ। विंग कहता है बट क्यों नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ से जाऊँ? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रहो, मेरे साथ रहो। विंग बस वांग जी को देखने लगता है और विंग देखते हुए कहता है कि बट क्यों? बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और विंग को टाइटली ऐसे ही हक करे हुए रहता। और विंग छूटना चाहता था, वो कोशिश भी कर रहा था, बट कहाँ, वांग जी की पकड़ ही बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए विंग छूट ही नहीं पाता है। तो कभी छूट ही नहीं पा रहा था हमारे वांग जी के हाथों से।